हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से स्वागत करता हूं आपका एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी की बुक, जो कि आपका पूरा चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है, जो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है भाई, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा टॉपिक है भाई टाइम एंड वर्क, समय और एवं कार्य, समय और कार्य। ठीक है, देखिए पहली बात तो यह है कि इसमें हम ज़्यादा बेसिक नहीं देखेंगे। ठीक है भाई, जो भी क्वेश्चन पहली बार आएगा, देखिए जो इसका थ्योरी होती है थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा बेसिक में, और जो इसके क्वेश्चंस आते जाएंगे उन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं आपको पहली बार में जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, बहुत बेसिक से समझाऊंगा, और वहीं आपका क्वेश्चंस के साथ ही आपका बेसिक कवर होते जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बता दूँ कि बेसिक, थोड़ा बहुत बेसिक आपको यहाँ बताया जाएगा, और जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ आपके बेसिक कवर कराए जाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, जैसे कुछ बेसिक हम यहाँ पे देख लेते हैं। समय और कार्य, टॉपिक का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क अगर हम बात करें तो आप समझ रहे हैं टाइम एंड वर्क क्या होता है दोस्तों? टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये आपका टॉपिक का नाम है। और आप सबको पता है कि इससे आसान टॉपिक पूरे अर्थमेटिक में कोई नहीं है। क्लियर है क्या? अगर आसान आसान अभी जैसे भी देखा जा रहा है ट्रेंड, तो क्वेश्चन बहुत आसान ही आते हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपसे एक चीज देखें तो आपको सबको पता है कि मैन इंटू डेज इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क, है ना। मैन इंटू डेज इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क। इस मैन को ही आप बोल सकते हैं मैन, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कार्य करने गया तो हम उसकी क्षमता या एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो उसी को आप बोल सकते हो कि एफिशिएंसी इंटू में टाइम इज इक्वल टू क्या निकल के आता है? टोटल वर्क। इस चीज को समझ सकते हो, टाइम या डेज बात बराबर है। आगे बात समझ में? आप ऐसा समझिए कि दो व्यक्ति हैं भाई, कोई है ना, एक कोई दुबला पतला सा व्यक्ति है और एक कोई अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति है। अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है, किसी काम को करने जाता है, मान लो कोई दीवार का काम, मान लो कोई घर का काम चल रहा है, और किसी घर में काम चल रहा है भाई, और एक दुबला पतला आदमी दिन भर काम कर रहा है, और एक आपका हट्टा कट्टा व्यक्ति काम कर रहा है, तो दुबला पतला व्यक्ति जो रहेगा उसकी एफिशिएंसी कम रहेगी। फॉर एग्जांपल ये कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है ना, कोई एक मिस्त्री, अगर मान लो एक दीवार को, एक कोई पर्टिकुलर दीवार है, काम एक ही है आपका, वर्क क्या है आपका? सेम है। कोई एक दीवार है, इसको कोई दुबला पतला व्यक्ति मान लो 10 दिनों में कर रहा है कंप्लीट, तो हट्टा कट्टा व्यक्ति हो सकता है उस काम को कितने दिनों में कर दे? 5 दिनों में कर दे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा आपके डेज लगेंगे, समझ जाइए एफिशिएंसी क्या है उसकी उतनी ही कम है। और कोई व्यक्ति बिल्कुल अगर मान लो बहुत जल्दी काम को कर दे रहा है, समझिए उसकी एफिशिएंसी क्या है? उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि एफिशिएंसी इनटू में टाइम इजिकल टू क्या होता है बताइए? वर्क। अगर आप एफिशिएंसी बोलें तो वर्क अपॉन में क्या बोल सकते हैं? टाइम। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम लगेगा कम, एफिशिएंसी कम है तो टाइम लगेगा ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये होता है कि एफिशिएंसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? टाइम के। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी किसी व्यक्ति की, तो डेज या टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी कम रहेगी तो डेज क्या लगेंगे भाई? ज़्यादा लगेंगे। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल ये, और ये हम क्वेश्चन में भी देखेंगे, है ना। तो कुछ इसके पैटर्न है भाई, 4-5 पैटर्न, उनको आप देखते चलिए। और एक आपको फॉर्मूला पता होगा, एक स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला क्या होता है? M1 D1 H1 E1 D1 सब आपका हो जाता है अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 है ना, डी नहीं है, अपॉन में W2। क्लियर है क्या? सब कुछ इसमें आ जाता है कि मैन कितने मैन है, डेज, आवर, एफिशिएंसी, ये सब आपका आ जाता है इसमें अपॉन में W1, और यहाँ पे अपॉन में W2। ठीक है, MDH का फॉर्मूला आपका है ना, सबको पता है। चलिए, तो यहाँ से आपको ये सारा बेसिक जो था हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया भाई, है ना। अब देखेंगे आगे, और आगे आ जाइए भाई, ये क्वेश्चन आपका ना, इन क्वेश्चन के पहले भी थोड़ा कुछ देख लेंगे। देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको एक चीज बोला, क्या बोला? कि दो व्यक्ति ए और बी, है ना। पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सारे इस टाइप से लिखे हुए मिलेंगे, मैं आपको समझा दूंगा कि कोई ए व्यक्ति है जो कोई कार्य को 90 डेज में कंप्लीट कर रहा है, कोई वर्क है जिसको 90 डेज में कंप्लीट कर रहा है, एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितने? 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है क्या? ये कोई व्यक्ति है जो एक कार को एक वर्क को 20 डेज में निपटा रहा है भाई, बी इसको 30 डेज में कर रहा है कंप्लीट। तो आपसे पूछेगा अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो बताओ कितने दिनों में काम वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सबको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, समझ में सबको आ गया होगा।
ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप इस प्रोसेस को समझिए जो मैं आपसे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आधे ज़्यादा बच्चों को आता भी होगा, पर जैसा मैं तरीका आपको बताऊंगा वैसे ही आप करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए ए कोई काम 20 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 30 दिन में कर रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, दोनों का ले लेंगे सबसे पहले एलसीएम। याद रखिए टाइम एंड वर्क का बेसिक ही पार्ट है एलसीएम। अगर आपको एलसीएम नहीं बनता तो इस टॉपिक की शुरुआत ही आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम आपको बनना चाहिए भाई। 20 और 30 का एलसीएम लिए कितना हो गया बताइए, 60। 60 को ही क्या मान लो आप, टोटल वर्क। ठीक है भाई, यहाँ देखिए, तो देखिए ये है आपके डेज। क्लियर है क्या, ये है दोस्तों आपका टोटल वर्क। ठीक है, ये आपके डेज हो गए, ये आपका टोटल वर्क। यहाँ क्या आएगा बताओ, आप सबको पता है कि डेज, सब डेज मतलब ये आपका, आपको सबको पता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क। होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये टोटल वर्क आपका दे रखा है, ये डेज, डेज मतलब टाइम दे रखा है। तो टाइम अगर दे रखा है, अगर ये टाइम आपको दे रखा है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क दे रखा है, और अगर मुझे एफिशिएंसी निकालना है तो बताओ क्या होगा, वर्क अपॉन में टाइम या वर्क अपॉन में डेज। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये आप बेसिक है इसलिए समझ लीजिए, 60 अपॉन में क्या हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा बताओ, 3। ठीक है, फिर 60/30 मतलब कितना हो जाएगा, 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिक यहाँ से आया, पर आप समझ सकते हैं 20 × 60 और 30×2 = 60, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। चलिए, तो यहाँ से आपको पता है ये टोटल वर्क है, ये क्या है बताइए, आपकी एफिशिएंसी, या इसी को बोलते हो दोस्तों आप क्षमता। ठीक है, ये है आपका टोटल कार्य, और ये है आपके दिन। क्लियर है क्या, ये हम हमेशा मान के चलते हैं, ये लेट कर लीजिए भाई, ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये हमने मान लिया कि वो क्या है, आपका टोटल वर्क है। अब आपसे पूछा गया कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने देर में करेंगे, तो ये सबसे पहले जो ये चार्ट बना है भाई, आपको पता होना चाहिए, है ना, कि इस तरफ आपके डेज हैं तो यहाँ टोटल वर्क, और यहाँ पे क्या रहती है आपकी एफिशिएंसी। इससे आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। चलिए, तो यहाँ से आपको निकालना ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। क्या निकालना दोस्तों, ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, सर ए और बी कितने दिनों में। देखो यहाँ से क्या पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है, और आप सबको पता है कि डेज इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। होता नहीं होता, बिल्कुल। तो वर्क कितना बताइए, 60, और एफिशिएंसी कितनी, 3 और 2 5। कितना हो जाएगा, 12 डेज में दोनों मिलकर कार्य को खत्म कर लेंगे। क्लियर है क्या, आई बात समझ, बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं। कुछ बच्चों को आता भी होगा, पर कोई बात नहीं भाई, आप थोड़ा सा वेट करें, है ना, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे 5-10 मिनट में। देखिए, जिन बच्चों को नहीं आता उनके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, जिसने डायरेक्ट ही बैच ले लिया ये वाला। देखिए, अब बोल रहे हैं ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। भाई दो व्यक्ति किसी काम को 4 दिन, मान लो कोई दिवाली आपकी बनाना है या कोई भी आपका वर्क है, दो व्यक्ति जाते हैं ए और बी, और किसी कार्य को 4 डेज में आपके मतलब 4 डेज में कंप्लीट करके आते हैं। और जो बी है, अगर बी अगर अकेला चला जाए, बी अगर एलोन चला जाए, अकेला चला जाए, तो ये कार्य 12 दिनों में होगा। तो आपसे पूछेगा वो कि बताइए ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहला प्रोसेस तो एलसीएम ही लेना है। 12 और 4 का एलसीएम कितना आ गया बताइए, 12। यहाँ से आपको कितना आ गया बताओ, 3, और ये कितना आ गया बताओ, 1। तो आप इसको हमेशा मान लेते हैं टोटल वर्क, इसको आप हमेशा क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क, और ये क्या हो जाता है दोस्तों, आपकी क्षमता या एफिशिएंसी। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। अब यहाँ से देखिए, आपसे पूछ रहा है कि ए कितने दिनों में करेगा। देखो ए कितने दिनों में करेगा है, तो दिनों में करेगा मतलब वर्क अपॉन में क्या लगेगा बताओ, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी भी किसकी लगेगी, ए की ही लगेगी। क्लियर है क्या, तो वर्क कितना बताइए, 12 आपने माना था, और ए की एफिशिएंसी निकालना। देखो ए, ये जो एफिशिएंसी दे रखी है किसकी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी भाई 3, बी की एफिशिएंसी भाई 1। तो बताइए, जब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी आपको दे रखी है 1, तो एक उस तरफ जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी बताइए, 2। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं भाई। अगर ये 2 आ गई तो आंसर कितना आएगा बताओ, 6 डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। चलिए बताइए, इतना समझ में आ रहा है क्या, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक, है ना। बिल्कुल बेसिक यहाँ पे जो चल रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपके चल रहे हैं। ठीक, आगे बात समझ में। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ये सब टाइप हैं आपके, इन्हीं क्वेश्चंस में अलग अलग नंबर, अलग अलग नाम, अलग 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 वैरायटी से आपके क्वेश्चन आएंगे, पर बेसिक उसका यही रहेगा। टाइम एंड वर्क की एक बहुत अच्छी खास बात है, इसका जो बेसिक रहता है, कभी मतलब आपके सारे क्वेश्चन बेसिक से ही हो जाएंगे, जो ये बेसिक मैं आपको यहाँ पे बता के चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि ए बी सी किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, ए आपका 18 दिनों में कर रहा है, बी आपका 12 दिनों में कर रहा है। तो आपसे बोलेगा बताओ, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, बोलेगा सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये आप पूछ लिया मान लो उसने। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, इन तीनों का लोगे आप एलसीएम, तो कितना जाएगा देखो, इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 36, 18 दूनी 36, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 9 के 36,
18 दूनी 36 और 12 तिया 36। क्लियर है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। इसको हमने क्या माना था बताओ? टोटल वर्क। ये क्या था दोस्तों बताओ? डेज। और ये क्या था दोस्तों आपका बताओ? एफिशिएंसी या क्षमता। क्लियर है क्या? अगर पूछा सी कितने दिनों में करेगा तो मुझे बताओ सी अगर कितने दिनों में, सी के क्या पूछे दोस्तों? डेज। अगर सी के डेज पूछे मतलब वर्क अपॉन में सी की ही क्या चाहिए बताओ? एफिशिएंसी। और सी वर्क कितना बताओ? 36। और एफिशिएंसी की बात करो तो कितना निकलेगा देखो। आपको यहाँ से पता है ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी बताइए? 9। ए की कितनी है? 2। बी की कितनी है? 3। 3 और 2 5। 9 में से 5 गए कितना बचेगा? 4। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बताओ यहाँ से? 4। तो सी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। आंसर कितना जाएगा? 9 डेज में आपका ये कार्य पूरा हो जाएगा। क्या बताओ? इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा बेसिक और हम अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक और इसमें आप देखिएगा। और वो क्या बात है? वो ये बात है दोस्तों कि जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन क्या आते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट आपका सेम है, कॉन्सेप्ट सेम का सेम क्वेश्चन का, बस कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा आ जाता है देखो, बोलेगा ए किसी कार का 20% कार्य 5 डेज में कर लेता है, या बोलेगा ए किसी कार का 60% वर्क 9 डेज में कर लेता है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही बोल देगा ए किसी काम को 2/5 दिनों में करता है, बी किसी काम को 3/4 दिनों में करता है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आ जाता है। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन सारा वही रहेगा, बस आपको इसको पहले चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी सब सारे कॉन्सेप्ट वही है, तो हम सिर्फ चेंज करना देख रहे हैं। क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। देखो 20% काम 5 दिनों में करे, इस चीज को समझो। 20% काम मतलब ए जो है आपको पूरा 100% काम की बात चल रही, तो 20% काम, तो 20% काम मतलब कितना होता है बताओ? 1/5। 1/5 कितने दिन में कर रहे हो बोलोगे? 5 डेज में। आप क्या करोगे? ए कितने दिन में करेगा बताओ? इसका मल्टीप्लाई कर दो कि कितने? 25 डेज में करेगा। 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 25 डेज में। यहाँ देखो 60%, 60% का मतलब आपको पता है कितना होता है? 3/5। कितने दिन में कर रहा है? 9 डेज में। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ए कितने दिन में करेगा बताओ? 15 डेज में। कोई दिक्कत है क्या बताओ? अब लोग सर बिल्कुल नहीं। ए कोई काम 2/5 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 3/4 दिन में कर रहा है। अब मान लो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या काम करोगे? फिर इन दोनों का जो एलसीएम लेते हैं ना हम लोग, एलसीएम जो आप लोगे वो क्या लोगे दोस्तों? आराम से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो आप आराम से कर पाओगे। और वो आराम से कैसे करोगे? आप सबसे पहले लोगे किसका? 2 और 3 का एलसीएम। कितना हो जाएगा? 6। तो 2 से गया 3 और 3 5 15, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 8, ऐसा कुछ आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? तो ये सब जो बेसिक है, ये बेसिक आपको आना चाहिए। अगर बेसिक आपको बन गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बताओ यहाँ तक चीज़ें सब समझ में आई क्या? ठीक है, और बाकी जो डाउट्स हैं वो आपके क्वेश्चन के साथ ही खत्म करेंगे। चलिए देखिए, देखिए कुछ और है भाई, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आपके, जैसे कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ये आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जीडी जैसे टाइप एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। और एक अल्टरनेट डेज आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक अभी यही चल रहा है, अल्टरनेट डेज, है ना। वो एक ही क्वेश्चन हम समझ जाएंगे, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे क्वेश्चन के साथ। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ए और बी दो लोग हैं, दो लोग किसी कार्य को करने के साथ में, दो दोस्त लोग हैं भाई। दोस्त लोग कौन है आपके? ए और बी दो दोस्त हैं। तो ए और बी काम करने गए तो 12 दिनों में काम कर लेते हैं, बी और सी गए तो 15 दिनों में काम कर लेते हैं, और सी और ए गए तो 20 दिनों में काम को कर लेते हैं। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? ठीक। आपसे पूछा जाए कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? देखो भाई, ए और बी गए थे 12 दिनों में, बी और सी गए थे 15 दिनों में, और सी और ए गए थे 20 दिनों। सबसे पहले हम 15, 20 और 12 का ले लेंगे एलसीएम। कितना होता है बताओ? तो आप बोलोगे सर 60। ये हो गया 12 पंचे 60, ये हो गया 15 चौके 60, और ये हो गया 20 तिया 60। क्लियर है क्या? तो आपको पता है ये डेज हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया, और ये आपकी क्या होगी दोस्तों? क्षमता या एफिशिएंसी। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। तो आपको यहाँ से क्या बताया था मैंने? देखो ये क्वेश्चन करने का थोड़ा सा एक तरीका चेंज होता है, और वो तरीका क्या चेंज होता है देखिए यहाँ से। आपको यहाँ से क्या करना, आप इस चीज़ पे गौर करिए। देखिए, आपको निकालना पहले ये कि आपको निकालना पड़ेगा पहले ए बी सी ने कितने दिन में काम किया। देखिए, आपको पता है ए और ए 2 बार आ रहा है, बी और बी 2 बार आ रहा है, सी और सी 2 बार आ रहा है। बताओ तो क्या हो जाएगा? यहाँ अगर एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ याद रखना हम क्षमता की बात कर रहे हैं, तो 2a + b + c, अगर सबकी क्षमता की बात करें तो कितनी क्षमता हो रही बताओ? ये हो जा रही है दोस्तों आपकी 5 4 9 3 12। कितनी ऑप्शन क्षमता हो जा रही है? याद रखना हम क्षमता की बात कर रहे हैं। यहाँ से पहले क्षमता निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ से a + b और +c की क्षमता कितनी निकल गई बताओ? तो 12/2 मतलब कितना हो गया? 6।
कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है क्या? ए प्लस बी प्लस की क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछा ए कितने दिनों में करेगा, तो आपको पता है ए कितने दिनों में करेगा, तो ए के पहले क्या निकालना पड़ेगा क्षमता। जो जिसका भी अगर आपसे कार्य पूछा जाए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, उसने कितने दिनों में काम किया, तो पहले उसकी एफिशिएंसी निकालना पड़ता है। तो हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। आपको पता है यहाँ से देखिए ए बी और सी, तो यहाँ पे अगर ए की निकालना तो बी प्लस सी को गोल करना पड़ेगा। बी प्लस सी कितना बताओ, बी प्लस सी की क्षमता है आपकी 4। तो वहां से अगर निकालना है तो 6 माइनस होगा 4, मतलब कितनी आ गई बताओ क्षमता, तो ये निकल गई ए की क्षमता। अब पूछ रहा है ए कितने दिनों में काम करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन में ए की क्षमता। टोटल वर्क आपका था कितना 60, अपॉन में 2 कितना जाएगा बताओ, 30 डेज में वो कार्य को करेगा। क्लियर है क्या, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका एक कॉन्सेप्ट। चलिए बहुत शानदार, अब आ जाइए। अब बात करेंगे अल्टरनेट डेज की, है ना। अब बात करेंगे अल्टरनेट डेज की। देखिए क्या बोलता है एग्जामिनर, बोलता है कि एक काम बारी बारी से स्टार्ट होता है या अल्टरनेट डेज में स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब दो लोग हैं आपके, जैसे शिफ्ट वाइज आपने सुना होगा, रेलवे वगैरह की जॉब में शिफ्ट चलती है भाई, है ना। तो जैसे मान लो ए कोई कार्य को 9 डेज में कर रहा है, बी कोई कार्य को 12 दिनों में कर पा रहा है। मान लो हम मान के चलते हैं कि अगर कोई कार्य है और उस काम को उस वर्क को ए 9 दिनों में खत्म कर पाएगा और बी 12 दिनों में खत्म कर पाएगा, पर वो ये बोलेगा अगर कार्य की शुरुआत ए करे और कार्य अल्टरनेटिव डेज में होए, मतलब पहले ए कार्य करने जाए फिर बी जाए फिर ए जाए फिर बी जाए फिर ए जाए फिर बी जाए, ऐसा कुछ बोले। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकता है कि ए पहले दिन चला गया बी दूसरे दिन चला गया। फिर ये बोल सकता है कि ए गया पहले दिन और दूसरे दिन, हर दूसरे दिन उसकी बी सहायता करता है, मतलब एक दिन ए काम करेगा दूसरे दिन ए और बी काम करेंगे, फिर ए काम करेगा फिर ए और बी काम करेगा। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सारे क्वेश्चन हम ले नहीं सकते, है ना। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज है भाई, तो यहाँ पे आपको ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में सब मिलेगा ही, तो वहाँ कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं ये 9 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में, तो बताओ कितना एलसीएम आ गया, बोलोगे सर 36। कितना एलसीएम आ गया 36, तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 और 12 तिया 36। यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकल गई, यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकल गई, बिल्कुल सही। बोल रहा है कार की शुरुआत ए करता है और कार अल्टरनेट डेज में होते हैं। क्या बोल रहा है, कार की शुरुआत स्टार्टिंग कौन करता है, ए करता है, और कार अल्टरनेट डेज में होते हैं। मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि कार की शुरुआत करने गया ए, ए के बाद आया बी, फिर आया ए, फिर आया बी, फिर आया ए, फिर आया बी। क्लियर है क्या, आई बात समझ में? इसका पहले बेसिक अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, बेसिक ही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से आपको। इसका आंसर तो आपने कब का ले आया होगा। ठीक है, तो देखिए ये जा रहा है पहले दिन काम, यहाँ मैं देखो डेज लिख रहा हूँ, याद रखना। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, डेज। ये पहले दिन काम करने जा रहा है, ये दूसरे दिन, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवे, ये छठवे, ऐसा करके कार्य करने चल जा रहा है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्क। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, वर्क। भाई अगर ये काम करने जाएगा तो कितना काम करके आएगा, 4 काम। बी काम करने जाएगा तो कितना काम करके आएगा, 3 काम। 4 काम, 3 काम, 4 काम, 3 काम। क्लियर है क्या? ठीक। तो देखो यहाँ से अगर आप 2 दिन की बात करो तो 1 और 2 दिन में कितना काम हो गया, बोलोगे 7 काम। 3 दिन में कितना होगा, बोलो 10 काम। वो 7 और 4 11 काम। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में? ठीक है, तो जब बेसिक मेथड उसकी होती है तो आप पूरा यहाँ पे एक एक करके काम जोड़ते हो, उस हिसाब से काम निकालते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, और यहाँ से डेज आपके हो जाते हैं। तो हमें जब पता चला कि कार्य की शुरुआत ए कर रहा है, मतलब जो कार्य की शुरुआत कर रहा है ए, जिसने स्टार्ट किया, जो स्टार्ट कर रहा है, आप समझ रहे हैं वो कहाँ आता है, ऑड डेज में। अरे जो काम चालू करता है वो कहाँ आता है, ऑड डेज। पहला आपका ऑड डेज है कि नहीं, फिर ऑड डेज के बाद कब आ रहा है, देखो ये तीसरे दिन, ये भी ऑड डेज है। 5, ये भी ऑड डेज है। क्लियर है क्या? और जो दूसरा व्यक्ति है वो कहाँ आता है, हमेशा इवन डेज में। काम खत्म हो गया, मान लो बोलेगा कि अब कौन आएगा, जैसे 2 दिन का काम खत्म हो गया, 30 दिन कौन आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो आता कौन है, हमेशा यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब क्वेश्चन आपका खत्म है, इतने कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। देखिए, तो काम ऐसा है भाई कि ए काम करने गया तो 4 दिन में करेगा, बी काम करने गया तो 3 दिन में करेगा। तो बस आप इतने पे फोकस कीजिए, आपको इतना बस देखना है। ए काम करने गया पहले दिन तो कितना काम करा, 4। बी काम करने गया दूसरे दिन तो कितना काम किया, 3। तो बताओ 2 दिनों में कितना काम कर लिया, 4 और 3 7 काम। क्लियर है क्या? तो आपने बोला कि भाई 7 काम आपका हो चुका है, वो भी कितने दिनों में, तो बोलोगे 2 दिनों में। ठीक है, 2 दिनों में कितना काम हो गया, 7 काम। क्या बताओ, इतना समझ में आया? 2 दिनों में कितना काम हुआ, 7 काम। आपको देखो कभी भी इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, क्योंकि देखो ये जो काम आप कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा टोटल वर्क कितना है। तो आप देख लो कितने शिफ्ट में जा रहा है डायरेक्ट। तो देखो 7 का अगर आप मल्टीपल लो तो कितने मल्टीपल में, ये 5 मल्टीपल में। मतलब 7 का अगर हम 5 बार करें तो कितना मल्टीपल होगा, 35। तो भाई 35 काम आपका हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 35 काम। कब, जब 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। मतलब ये देखो आपके क्या बन गए यहाँ पे, ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड। देखो पहला सेकंड थर्ड,
क्लियर है क्या? तो आपको पता है इसमें भी सेम काम हो रहा है, इसमें भी सेम काम हो रहा है, इसमें भी सेम काम, डायरेक्ट हमने क्या कर दी, उसका मल्टीप्लाई कर दी। कितना? 5 शिफ्ट में काम हो रहा है भाई, 5 शिफ्ट लग गए ना, 1 लग गया, 2 लग गया, 3 लग गया, 4 लग गया, 5, ऐसे 5 शिफ्ट, 5 शिफ्ट में काम कितना हो गया? 35 काम। अगर 5 शिफ्ट मतलब कितने दिन बताओ, इंटू 5 करो, 10 दिन। देखो 10 दिन कहाँ से आए भाई, पहले शिफ्ट कितने दिन की हो रही, 2 दिन की, दूसरी शिफ्ट 2 दिन की, तीसरी शिफ्ट 2 दिन की, तो ऐसी 5 शिफ्ट कितनी होगी? 10 दिन की होगी, होगी नहीं होगी? 5 दूनी 10, क्लियर है? तो 5 डेज में कितना? 10 डेज। अब देखो यहाँ से, अब वो ये आपसे ये बोल रहा है कि ये हो गया आपका, तो 35 काम हो गया 10 दिन में, 35 काम क्या हो गया बताओ? 10 दिन, मतलब आपका एक शिफ्ट, आपका शिफ्ट वाइज चल रहा है, तो मतलब पूरा खत्म हो गया। अब बताओ 11वें दिन काम करने कौन आएगा? अभी देखो शेष काम कितना बचा है, शेष काम आपका एक बचा है। अरे शेष काम कितना बचा है? एक। 35 काम आपका हो चुका है, ये डन हो गया भाई, कितने दिनों में? 10 दिन में। अब शेष काम जो आपका बचा है, कितना बचा शेष काम बताइए? एक काम। और शेष काम एक बचा है, उसको करने कौन आएगा? तो करने कौन आएगा? देखो 10 दिन का काम आपका हो गया है, अब हम आगे डेज निकालना है, हमें आगे डेज निकालना है। तो आपको पता है डेज अगर निकालना है तो डेज इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? डेज इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा बताओ? तो यहाँ आता है हमेशा याद रखना रिमेनिंग वर्क, क्या आता है हमेशा याद रखना? रिमेनिंग वर्क। और जो व्यक्ति आएगा उसकी क्षमता। तो 10 दिन काम तो हो ही चुका है, रिमेनिंग वर्क बचा है आपके पास एक, और एफिशिएंसी कौन आएगा? तो काम करने कौन आएगा? जब आपकी शिफ्ट कंप्लीट होगी तो हर शिफ्ट के बाद कौन व्यक्ति काम करने आ रहा है? जो शुरू करता है। शुरू कौन कर रहा है? ए। और कौन आएगा बताओ? ए आएगा। तो ए की कितनी एफिशिएंसी बताओ? ए की एफिशिएंसी 4 है, तो ए की एफिशिएंसी 4 है। 10 सही 1/4 दिन में ये काम आपका पूरा हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या? तो जितना बेसिक यहाँ पे अल्टरनेट डेज का हो सकता है हमने सब कुछ डिस्कस किया। अब ये जो डिपेंड करता है, ये वाली कहानी, ये डिपेंड करती है क्वेश्चन के ऊपर, जैसा क्वेश्चन देगा वैसा हम करते चलेंगे। क्या बताओ, समझ में आई कहानी? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। ये देखो सबसे ज्यादा आने वाले दो टाइप हैं, एक है आपका अल्टरनेट डेज और एक है आपका ये वाला टाइप। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके इसको देखने को मिलेंगे। चलिए क्या बोल रहा है देखिए, एग्जामिनर एग्जामिनर आपसे ये बोलेगा कि 12 व्यक्ति या 18 बॉय, मतलब कोई काम को या तो 12 आदमी को पहुंचा दो या फिर 18 बॉय को पहुंचा दो। क्या बोल रहा है? या तो 12 आदमी को काम पे पहुंचा दो या फिर 18 बच्चों को काम पे पहुंचा दो। तो काम कितने दिनों में हो रहा है? 40 डेज में। याद रखना दो कॉन्सेप्ट बस आपके यहाँ पे, अगर आपको इंग्लिश में और आ गया, हिंदी में या आ गया, इसका मतलब होता है बराबर, मतलब चाहे वो चल जाए काम पे चाहे वो चल जाए काम पे, एफिशिएंसी दोनों की बराबरी। या फिर अगर आपको एंड आ गया या फिर और आ गया, तो आपका बोलता है मतलब प्लस, मतलब दोनों साथ में मिलके जाएंगे। क्लियर है? इसको बस ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। फिर आपको एक चीज और क्या पता है कि मैन इंटू डेज इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क। और पूरा पूरा आपका यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगता है एमडीएच का कि मैन इंटू डेज इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क। देखो 12 मैन या 18 बॉय जाएंगे तो काम कितने दिनों में होगा? 14 दिनों में। तो आप किसी को भी ले लो, है ना, पहले हमें मैन और बॉय की निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी। ठीक है, तो 12 मैन या 18 बॉय को आप पहुंचाओगे तो काम होगा 14 दिन में। फिर आपको निकालना 8 मैन प्लस 60 बॉय काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे? देखो पहले निकालो आप एफिशिएंसी। ये बोल रहा है 12 मैन या 18 बॉय, तो बराबर कर दो 18 बॉय। क्लियर है क्या? अब बताओ मैन और बॉय के ऑप्शन, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो बताओ मैन अपॉन में बॉय कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर आ चुका है 3/2। तो यहाँ से हमें निकल गई क्षमता, हमें यहाँ से क्या निकल गई? इनकी क्षमता कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी बताओ? 3:2। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? अब किसी एक को ले लो, मान लो मैंने मैन को ले लिया, तो टोटल वर्क जो निकलेगा, मैन को ले लिया मैंने, कितना मैन है बताओ? 12। और 12 मैन है, और 12 मैन है तो कितने मैन है बताओ? 12 मैन इंटू कितना बताओ? 14 डेज। तो ये क्या हो गया आपका बताओ? टोटल वर्क। और मुझे बताओ मैन की एफिशिएंसी भी लिखना पड़ेगा ना, तो मैन की जगह पे आप लिख दीजिए यहाँ पे एफिशिएंसी। और मैं एफिशिएंसी अलग पेन से लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। एफिशिएंसी बताओ मैन की कितनी है? तो आप बोलोगे मैन की एफिशिएंसी 3 है, तो मैन की एफिशिएंसी 3। ये हो गया दोस्तों आपका टोटल वर्क, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये क्या हो गया आपका? टोटल वर्क। आगे बात समझ में? ठीक है, अब क्या निकालना बताओ आपको? अब आपको ये निकालना है कि इतने मैन इतने बॉय कितने दिनों में कार को करेंगे टोटल वर्क को। तो देखो 8 मैन, 8 मैन, 8 को मैंने लिखा, मैन की जगह लिख दिया एफिशिएंसी कितनी बताओ? 3 प्लस 16 बॉय, 16 बॉय बोलो 16 दूनी 32, 16 इंटू 2 लिख दिया। ये पूछ रहा है ये कितने दिनों में करेंगे, किसको? टोटल वर्क को। टोटल वर्क क्या है बताओ? टोटल वर्क अभी निकाला आपने, 12 इंटू 3 इंटू में 14। क्या बताओ, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? दिख रहा है ना? ठीक है भाई, दिख रहा है। तो देखो कितना हो गया? 8 या 24 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, इंटू में कर रहे हो आप डेज इज इक्वल टू कितना है? 12 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है भाई, चलिए इसी का अपॉन में ले लेते हैं इस चीज़ को। कितना हो गया देखो, ये 4 और 2 6, 2 और 3 5। क्लियर है क्या? ये हो गया। तो डेज आपको निकालना है, कर दीजिए भाई, काटे पीटी कर दीजिए। देखो कितना हो गया आपका? 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, 2 छिक्के 12, 2 साते 14। कितना होगा? 6 3 18/7। कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन?
कुछ गलत कर रहे हैं कि दोस्तों 12 मैन इंटू में 14, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 3:2, ठीक है। टोटल वर्क हो गया 12 × 3 इंटू में 14, 12×3 = 36 इंटू 14, 12×3 = 36 इंटू 14, ठीक है। अच्छा ये 4 था, सॉरी सॉरी, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो गलत हो गया। देखो यहाँ कर लेते हैं, ये कितना था, ये था दोस्तों आपका 12 × 3 इंटू में 14 है, ठीक है। और नीचे कितना है बताओ, 56, तो 14×4 = 56, 4×3 = 12, 3×3 = 9 डेज। कितने दिन में करेंगे बताओ, 9 दिन में आपका काम वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या आपको इतना क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक नहीं आ पा रहा है अभी वो, चलिए समझ जाइएगा आप कि ये भी आपका साथ में है, ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका कहाँ, यही है। 9 डेज में आपका कार्य पूरा हो रहा है। चलिए आई बात समझ में, तो बेसिक समझ में आया कि आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या है देखिए, वो तरीका हम आपको बताएंगे, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में कराएंगे। ये देखो, ये अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को देखिए आप एक तरीके से और कर सकते हैं, ये है सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए क्या काम करना है, जितने दिनों में काम पूरा हुआ था 14 डेज, इस 14 डेज को आप लिख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया 14 डेज अपॉन में, ठीक। अब आपको क्या काम करना है, 8 है यहाँ पे तो 8/12, क्वेश्चन सेम ऐसे ही होना चाहिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। कितना होना चाहिए बताओ, 16/18, ठीक है। जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, जैसा क्वेश्चन दे रखा फॉर्मेट में वैसे क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा, तभी आपको ये ट्रिक लगाना है, नहीं तो फिर आप बेसिक से ही करना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बताओ सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा बताओ आपका, ये होगा 12×5 = 60, सॉरी 8 60 तो नहीं आएगा, 36, 12×2 = 36, 18, सॉरी 12×3 = 36, 18×2 = 36, क्लियर है कि दो दो आ गए, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×3 = 24 और 2×2 = 16×2 = 32, तो कितना 24 और 32 कितना हो जाएगा 56, तो हो जाएगा 56 अपॉन में, तो 14 आ गया, 14 अपॉन में आ गया 56 और इंटू में ये चला जाएगा यहाँ से 12×3 = 36 ऊपर, तो 14×4 = 56 और 4×9 = 36, मतलब आंसर आ जाएगा बताओ कितना, 9 आपका राइट आंसर आ गया। बताओ क्या समझ में आया भाई, यहाँ पे हम लोगों ने इसका क्या डिस्कस कर लिया, ट्रिक डिस्कस कर ली, आई बात समझ में। अब देखो एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बेसिक है, बेसिक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में आ गए फिर से देखो तो क्या काम कर सकते हो बताओ, आप लिख सकते हो यहाँ पे 44, क्वेश्चन क्या रहा होगा कि एक मैन या दो गर्ल या 3 बॉय, है ना, ये भी आपका और होना चाहिए, या 3 बॉय, 3 बॉय किसी काम को 44 डेज में कर रहे हैं, तो बताइए एक मैन एक गर्ल एक बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन आपका खत्म कहाँ हो जाता है, देखिए इसमें यहाँ पे क्या लेंगे, 1/1, 1/2 और 1/3, क्लियर है, कितना हो जाएगा बताओ, 3, 3×2 = 6 एलसीएम है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दो जी 6 हो गया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो वहाँ भी 3 का, और यहाँ पे देखो 3×2 का करना, अगर 6, 3×9 = 10, 11, 11/6 कितना आ गया नीचे से बताओ, 11/6, तो मैंने लिख दिया 11/6, तो ऊपर चला गया 6 तो 11 और यहाँ पे चला गया 6, तो 11×4 = 44 और 6×4 = 24, 24 डेज में आपका काम हो जाएगा। कहाँ आप इतनी लंबी चौड़ी मेथड करो और कहाँ आपका आंसर विद इन सेकंड आ गया, पर ये मेथड आना जरूरी है, ये नेसेसरी है भाई, ये आपको आना चाहिए, है ना। ये मेथड आपको आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके बेसिक से ही होंगे। आई बात समझ में, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है क्या। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट, है ना। चलिए तो जो भी बेसिक अभी छूट रहा है ना वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन ये वाला आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो अभी जो क्वेश्चन छूटा था उसको बाद में कर लेंगे। ये बोल रहा है ए और बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, क्या बोलेगा एग्जामिनर, ए और बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, बोलेगा ए अगर, जो भी ए और बी मान लो एक्स दिनों में काम कर रहे हैं, बोलेगा ए और बी किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, तो बोलेगा कि ए उस काम से इतने दिन ज़्यादा में करता है 9 दिन, बी उस काम से 4 दिन ज़्यादा में करता है। याद रखना इन क्वेश्चन को, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, हमेशा अगर आपसे एक्स की वैल्यू पूछा जाए तो डायरेक्ट हम करते हैं रूट में a × b, तो आपको पता है आंसर कितना जाएगा, 9×4 = 36, मतलब 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आता क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फिर से आप देखिए एक क्वेश्चन और हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि मान लो टी रहा होगा, ए कर रहा है t+16 और बी कर रहा है टी प्लस आपका मान लो 9, और आपसे पूछेगा कि ए प्लस बी कितने दिनों में करेगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 16 × 9, 16×9 = 144, मतलब 12 आपका राइट आंसर। कर पाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। चलिए
और यहाँ से दोस्तों आपके स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं भाई यहाँ से। ठीक है, जितना बेसिक हो सकता था बता दिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, और वो क्या बात है कि एक क्वेश्चन आपके आते हैं लेफ्ट वर्क और आफ्टर वर्क। ठीक है, इतने दिनों बाद काम छोड़ा, मतलब लेफ्ट डेज वाले आते हैं। क्या आते हैं आपके? लेफ्ट डेज वाले काम आते हैं, लेफ्ट डेज। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, और वो क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, लेफ्ट डेज वाले में बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति इतने दिनों बाद काम छोड़ के जाता है तो उस काम को कर देना है माइनस। ठीक है, हम इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन देखेंगे। और अगर कोई बोल रहा है कि इतने दिनों पहले काम छोड़ के चला गया, मतलब पहले काम छोड़ के चला गया, तो उसको बोलना भैया तू मत जा काम छोड़ के, है ना, उसको भगाना नहीं है। अगर कोई बोल रहा है, जैसे काम मान लो आपका 10 दिन में खत्म होने वाला है, और कोई व्यक्ति 7 दिन में काम छोड़ के चला गया, तो उसको पकड़ो, उसको बोला बेटा भाई रुक जा, 7 दिन काम कर ही लिया, 3 दिन के पैसे और ले ले भाई, हाथ पैर जोड़ लो उसको, तो उसको 3 दिन काम और करा लो। तो पहले वाले को क्या करना बताइए, उसके काम को करना है प्लस। बस इतना याद रखिए, जो जितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है उसको उतने दिन का काम और कराना है आपको, तो प्लस करना है। इतना बस याद रखना किसमें? लेफ्ट डेज वाले काम में, बस ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो क्वेश्चन अभी आएंगे हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और आती है आपकी, एफिशिएंसी टू डेज इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, या फिर आपने अभी पहले पढ़ा था कि एफिशिएंसी इनटू में, ये भी बहुत आते हैं आपके क्वेश्चन, एफिशिएंसी इनटू में टाइम इज इक्वल टू है क्या? वर्क, है ना। इसको याद रखिएगा, एफिशिएंसी इनटू में टाइम इज इक्वल टू क्या है? वर्क है। तो अगर ये है तो इसका मतलब वही है कि एफिशिएंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के। एफिशिएंसी किसके प्रोपोर्शनल? इन्वर्सली टाइम के। अगर याद रखिएगा, एफिशिएंसी किसी व्यक्ति की ज़्यादा रहेगी तो टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी कम रहेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर एफिशिएंसी का रेशो मैंने बोला 3:2 गिवन है, एफिशिएंसी का रेशो अगर 3:2 गिवन है, तो आप टाइम का रेशो बोल सकते हो 2:3। कोई दिक्कत है बताओ इसमें? बिल्कुल नहीं, है ना। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है देखिए, A can paint a painting in 12 days, B can paint the same in 8 days, C can paint the same in 10 days. फाइंड द अप्रोक्सीमेट बोला, याद रखिएगा, तो पूरा पूरा आंसर निकालने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन तरफ जरूर ध्यान देना है। नंबर ऑफ डेज विच द पेंटिंग कैन बी पेंटेड बाय ए इज accompanied बाय बोथ बी एंड सी टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज। क्वेश्चन किसका है बताइए? अल्टरनेट डेज का। एंड ए स्टार्ट, और काम शुरुआत कौन कर रहा है बताइए? स्टार्ट। यहाँ जो काम की शुरुआत करता है उसकी बहुत अहमियत है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, एक पेंटिंग को 12 दिनों में करता है, लिखते भी जाइए साथ साथ में। ए एक पेंटिंग को कितने दिनों में कर रहा है बताइए? 12 दिनों में। बी उसी पेंटिंग को कितने दिन में कर रहा है बताइए? 8 दिनों में। और सी उसी पेंटिंग कितने दिन में कर रहा है बोलोगे? 10 दिनों में। ठीक है, ये हो गया 10। सबसे पहले आपको इतना दो डायग्राम बनाना ही बनाना है। क्वेश्चन कुछ भी हो, 120 एलसीएम हो जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, और ये 12 बार जाएगा। ये तो पक्का है, कितना बनाना ही बनाना। आपको पता है कि ये डेज होते हैं, ये आपका टोटल वर्क होता है, और ये आपकी क्षमता। इतना तो आपको बनाना ही बनाना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपसे बोल रहा है कि दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ये पहली बात। जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जाती है, बताओ काम की शुरुआत किसने किया? बताओ, ए ने काम की शुरुआत की। ये हमें पता चल गया कि शुरुआत काम की किसने किया? ए काम स्टार्ट करता है। स्टार्ट कौन करता है बताइए? ए करता है। यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ देते हैं, बस मैंने बोला था अल्टरनेट डेज में पूरी इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है लैंग्वेज की। तो वो आपसे ये बोल रहा है कि पहले दिन, देखो हम इसको समझ लेते हैं, ये फर्स्ट डे है मान लो, ये सेकंड दिन है, ये आपका थर्ड दिन है, ये आपका फोर्थ दिन है। वो ये बोल रहा है कि पहले दिन कौन काम करेगा? ए, है ना। पहले दिन यहाँ लिखते हैं हम क्षमता। पहले दिन कौन काम करेगा? ए। दूसरे दिन कौन काम करेगा बताओ? ए तो करेगा ही करेगा, कहीं नहीं जा रहा है, पर उसकी हेल्प करने के लिए कौन आ रहा है बताओ? बी और सी। फिर तीसरे दिन काम कौन करेगा? ए। फिर ए तो करेगा ही करेगा, फिर कौन करेगा? ए की हेल्प करने के लिए आ रहे हैं बी और सी। तो ये जो काम है, ये शिफ्ट है आपका, ये चलता रहेगा, ये शिफ्ट आपका चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि कार्य कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब आपको पता है कि क्षमता की बात करें, क्षमता की बात करें तो बताओ ए की क्षमता कितनी बताओ? तो ए की क्षमता है भाई 10। मतलब एक पहले दिन में कितना काम करेगा? 10 काम कर लेगा। पर जो दूसरे हैं आपके ए बी सी, तीनों मिलके कितना काम करेंगे बताओ? तो करेंगे भाई 7 और 3 37 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 37। आपको पता आगे भी ऐसे चलेगा, 10 और 37 कब तक चलेगा? जब तक कि कार्य पूरा कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर है क्या? बढ़िया बात है। आप मुझे ये बताओ कि भाई पहला दिन, ये पहला दिन था आपका, और ये क्या था आपका? दूसरा दिन। मतलब 2 दिनों में कितना काम हो गया? तो आप बोलोगे सर 47। कितना काम हो गया? 47 वर्क हो गया। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको यहाँ से पता चला कि
कितने दिन में? 2 डेज में जो वर्क हो चुका है, कितना हो चुका बताइए? 47 वर्क हो चुका है। 2 डेज में कितना वर्क हुआ बताइए? 47। ठीक है, अब देखिए 2 डेज में अगर 47 वर्क हुआ और आपको काम कितना करना बताइए? 120। आपको पता है, अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं आप, मतलब शिफ्ट निकालना है ना, इसका शिफ्ट कैसे निकालते हैं? हम 47 से 120 को देते हैं, गुणा करते हैं और कहाँ तक पहुंचते हैं? 120 से कम तक, ज्यादा नहीं जाना पहले। तो 147 से अगर देखो आप 3 का मल्टीप्लाई करो तो 120 से ज्यादा हो जाएगा। उतना काम तो करने नहीं, हमें हमें काम कितना कराना है? 120 काम कराना है। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैसे? पहले 2 से करो, 7 दूनी 14 का 4 बचा 1, 4 दूनी 8 9, 94 आपका काम हो गया। कितना काम हो गया? 94। 94 अगर 2 बोला तो बताओ इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने? 4 दिनों में दोस्तों। 4 दिनों में कितना काम हुआ? बोलोगे 94 वर्क हो गया। काम कितना करना बताइए? 120। तो अब इसके बाद जो काम करने आएगा वो कौन आएगा बताओ? फिर से ए आएगा। तो बताइए ए अगर आएगा कौन से? 5वें दिन। तो 5वें दिन कौन आएगा? ए। तो ए आएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी बताइए? 10। तो 10 और जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 4 9 और 1 10, 104 काम हो गया। हुआ नहीं हुआ? आप बोलोगे बिल्कुल हो गया सर। तो 5 दिन में आपका काम कितना हो गया? 104, है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 डेज। 5 डेज में जो काम आपका हो गया है कितना हो गया? 104। 104 वर्क आपका हो चुका है। टोटल वर्क कितना बताइए? 120। आप देखो अब 6 डेज में जो काम करने आएगा वो काम कितना करेगा? तो आप बोलोगे सर वो 37 काम करेगा। और यहाँ देखो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है। आप यहाँ देखो रिमेनिंग वर्क जो है दोस्तों आपका 120 से 104 आप घटाओगे तो 16 आपका रिमेनिंग वर्क बचा है। कितना बचा है? 16 रिमेनिंग वर्क। काम तो 16 ही है। तो बताओ इनको बुलाने की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी तो, पर क्या पूरे दिन लगेंगे? नहीं लगेंगे ना, उनके पास 37 एफिशिएंसी। काम कितना कराना? सिर्फ आपको 16 काम कराना है। तो जो काम आपका होगा याद रखो 5 और 6 दिन के बीच में होगा। काम आपका जो होगा 5 और 6 दिन के बीच में होगा। पहली बात तो आप ऑप्शन चेक कर लो, 5 और 6 दिन के बीच। तो ऑप्शन कौन सा है? देखो ये नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, ये नहीं है, ये बहुत ज्यादा, ये नहीं है, बहुत ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, 5.4। आगे की बात समझ में? ठीक। अब देखो यहाँ से 5 और 6, तो यहाँ देखो 5, तो आपको क्या करना होता है? देखो इसके बाद हमेशा याद रखना कि 5 डेज तो आपका है ही भाई, 5 डेज तो आपका है ही। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपको हमेशा ऊपर रिमेनिंग वर्क, नीचे आपको उसकी एफिशिएंसी। काम करने कौन लोग आ रहे हैं बताओ? 47, 47, सॉरी 37 काम करने कौन आ रहे हैं बताइए? 37। 37 एफिशिएंसी ना, 3 लोग आ रहे हैं 37 एफिशिएंसी जिनकी। और रिमेनिंग वर्क कितना बताइए? 16। रिमेनिंग वर्क कितना है? 16। बस कहानी खत्म। आंसर आपका आ गया 5 के प्लस कुछ ज्यादा में होगा। ऑप्शन आपका एक ही है, 5.4 डेज, यही आपका राइट आंसर। क्या बताओ समझ में आया? पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने बहुत आराम से समझाया है, थोड़ा टाइम टेकिंग है क्वेश्चन, मैंने टाइम उसको थोड़ा ज्यादा दिया है और आपके लिए कि आपको एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट समझ में जाए, कि अगली बार जब ये क्वेश्चन आया तो हम हवा हवाई मचा दें। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। ये भी आपका मैन इन 2 डेज इन 2 वर्क वाला ही कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है कि 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज while 8 चिल्ड्रन टेक 10 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। हाउ मेनी डेज विल 2 women एंड 4 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बोल रहा है एग्जामिनर कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती हैं, है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया काम। उसी काम को 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आई आपको कि दोनों का वर्क क्या है भाई? सेम। तो मतलब 5 महिलाएं, ये बोल रहा है कि 5 वुमेन अगर किसी काम को, आपको पता है मैन इंटू डेज इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क। तो ये हो गया मैन। डेज कितने लग रहे हैं बताओ? 8 दिन। ये हो गया आपका टोटल वर्क। ये बराबर है किसके? है ना, इसको ऐसे कर सकते हो, टोटल वर्क जो 1 बराबर है टोटल वर्क 2 के। तो ये बोल रहा है 5 महिलाएं इंटू में 8 दिन, और यहाँ पे 8 बच्चे इंटू में 10 दिन। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में बताओ। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? मैन और वुमेन की एफिशिएंसी देखो, 8 से 8 कैंसिल, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो वर्क अपॉन वर्क बोल रहे हैं, वुमेन अपॉन बॉय कितने आ जाएगा बताओ? 2/1 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल। तो ये होगी भाई उसकी एफिशिएंसी। क्या बताओ इतना समझ में आया? यहाँ से हम लोगों ने किए, सिर्फ निकाला हमने एफिशिएंसी। अब अगर एफिशिएंसी निकल गई बताओ टोटल वर्क भी निकल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क हो गया 5 वुमेन इंटू में 8, 5 और वुमेन इज इक्वल टू कितना बताओ? 2 इंटू में 8 कितना हो जाएगा? 80। टोटल वर्क कितना हो गया? 80। यहाँ समझ में आ गया। तो टोटल वर्क निकल गया 80। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो एग्जामिनर। 2 महिलाएं और 4 बच्चे, क्या बोल रहा है? 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस काम को कितने डेज में पूरा करेंगे? किस काम को? टोटल वर्क को। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। तो देखिए अब यहाँ से क्या कर दीजिए आप, इनकी एब्सेंसी रख दीजिए 2। वुमेन की एब्सेंसी कितनी बताइए? 2 प्लस 4। बॉय की एब्सेंसी कितनी बताइए? 1। ये देखो हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी सिखाना जरूरी है। ठीक है, एक बार आपको क्वेश्चन बनने लगे। और टोटल वर्क कितना बताइए? 80। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है क्या? आए बात समझ में? बताओ दिख रहा है आपको क्वेश्चन?
ठीक है, देखिए तो दो दूनी चार, चार एकम दो दूनी चार, चार कितना हो गया 8, 8 इंटू डे इज इक्वल टू कितना है बताओ 80। आपका टोटल वर्क है कितने बार चला गया 10 बार। तो बताओ कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे ये 10 दिनों में। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बताओ 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक बार और मैं आपको इसको समझा रहा हूँ भाई, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। और क्या बोल रहा हूँ देखिए मैं, कि 5 वुमेन, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती हैं। भाई 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर रही हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, जबकि 8 बच्चे उसी काम को, याद रखना उसी काम को बोला, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करते। तो 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लिए। 2 महिलाएं ठीक है कर ली, तो ये दोनों बराबर है। बराबर करने से क्या निकल गई बताओ, दोनों की हमें निकल गई क्षमता। अब मैंने क्या काम किया, किसी एक को उठा सकता हूँ। देखो चाहे मैं, देखो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। यहाँ भी रखूंगा तो भी 80 आएगा, यहाँ भी रखूंगा तो भी 80 आएगा। इस चीज को समझ के चलना। तो मैं कहीं भी रख सकता हूँ, देखो यहाँ भी रख के देख लो आप, है ना। अभी पहला क्वेश्चन इसलिए हम समझा के बता दे रहे हैं। आप 8 बॉय इंटू में 10, आपको पता है बॉय की एब्सेंसी कितनी बताओ 1 इंटू में 10 आएगा। देखो टोटल वर्क यहाँ, यहाँ से भी आपका टोटल वर्क कितना आ रहा है दोस्तों, 80 ही आ रहा है। आप कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ से रख लो चाहे यहाँ से रख लो। तो टोटल वर्क कितना आ गया 80। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा भाई, 2 महिला, 2 वुमेन और 4 बॉय उस काम को कितने दिनों में करेंगे। कौन से काम को, वही 80 काम को, ठीक है। तो 80 काम को करेंगे। यहाँ मैंने क्या किया, वुमेन की एब्सेंसी रख दिया, कितनी एब्सेंसी बताओ 2। बॉय की एब्सेंसी रख दिया, कितनी बताओ 1। खत्म कहानी। ये आपका आ गया 10 डेज। अब समझ में आ गया हो। अब कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ भी देखिए एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है। A and B can complete a work separately in 10 days and 15 days respectively. B alone worked for 3 days and then he left the work. In how many days will A finish the remaining work? ये आपसे बोला गया। बोल रहा है कि A और B एक काम को अलग अलग दिन में करते हैं। मानो A कर रहा है 10 दिनों में और B कर रहा है 15 डेज में, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। बोल रहा है B अकेले 3 दिन कार्य करता है। देखो सबसे पहले आपको पता है, आप ले लोगे एलसीएम कितना जाएगा बताओ 30। तो ये हो गया 10 या 30, ये हो गया 15 दूनी 30। क्लियर है क्या? आपको पता है ये डेज, ये आपका टोटल वर्क, और ये क्या है दोस्तों आपकी एफिशिएंसी, ठीक है भाई। अब यहाँ से याद रखना लेफ्ट डेज वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया था लेफ्ट डेज वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, आफ्टर वाले को काम जितना भी करेगा उस काम को, उसके वर्क निकाल के उसको क्या करना है, घटाना है। और बिफोर वाले को उसका वर्क निकाल के उसको क्या करना है, ऐड करना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो क्या बोल रहा है, बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा वह फिर वह कार्य छोड़ देता है। बी कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन। भाई कार्य मान लो शुरुआत हुआ, ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है, फिर कार चला और बी ने 3 दिनों तक काम किया और काम छोड़ दिया। फिर काम कौन करेगा बताओ, ए ही कर रहा है। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में? तो आप अगर बताओ ये बी का 3 दिन का काम घटा दो तो बचेगा कौन, फिर ए ही बचेगा। तो बी का 3 दिन का काम घटा दो, बी की एफिशिएंसी कितनी 2, इसमें मैंने वर्क कर दिया क्या डेज। आपको पता है ये एफिशिएंसी, ये डेज निकल के क्या आ जाएगा वर्क। तो कितना काम बताओ, 6 काम, 6 वर्क कर रहा है भाई कौन, बी। 3 दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। तो इससे 6 घटा देंगे हम, कितना हो जाएगा बताओ, आपका हो जाएगा 24 काम, ठीक है। तथा ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। अब जो 24 काम है वो कौन करेगा, ए करेगा। ये आपका रिमेनिंग वर्क बचा, इसको कौन करेगा, ए करेगा। ए कितना करेगा बताओ, ए की एब्सेंसी आपकी 3 है। ए कितने दिनों में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा बताओ, 8 दिन में आपका काम करेगा। क्लियर है क्या, आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्या बताओ, इतना समझ में आया है ना? आगे होगा भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। Sonal and Arjun together can finish a piece of work in 57 days. Arjun and Rohan in 38 days. And Rohan and Sonal is 38 days. Then Sonal, Arjun and Rohan together can finish the same work in how many days? ठीक है। एक सोनल नाम की लड़की है, ठीक है, और एक अर्जुन नाम का लड़का है। तो सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार को 57 डेज में करते हैं। तो सोनल और अर्जुन एक कार को कर रहे हैं, बताइए, ऐसे लिख लीजिए बस। एक कार को कितने दिन में कर रहे हैं, 57 डेज में, ठीक है। अर्जुन और रोहन, अर्जुन और रोहन एक कार को कितने दिन में कर रहे हैं बताइए, 38 डेज में। और रोहन और फिर से सोनल, ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं बताओ काम, 38 डेज में। क्लियर है क्या, आगे बात समझो। तो पहले फुर्सत में क्या लेते हैं बताओ आप, एलसीएम। कितना एलसीएम हो जाएगा, 19 19 या 57, और 38 3 दूनी 6, 19 इंटू 6 9 6 54, मतलब 114। कितना एलसीएम हो जाएगा, 114, ठीक है। तो कितने बार जाएगा देखो, ये 2 बार, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 3 बार। क्लियर है क्या?
आगे बात समझ में? ठीक, ये निकल गई भाई आपका टोटल वर्क, और ये हो चुका है आपका एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है बताइए। तो सोनल, अर्जुन, रोहन मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो बेसिक में मैंने आपको समझाया था वही क्वेश्चन है, बताओ। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। आपको पता है 2 बार आ रहे हैं भाई, सोनल 2 बार आ रही है, अर्जुन 2 बार आ, रोहन 2 बार आ रहा है, तो 2 सोनल प्लस अर्जुन प्लस रोहन, ठीक है, इजुकल टू कितना हो गया देखो। अभी सिर्फ हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। देखो 3 3 6 और 2 8, तो बताओ सोनल, अर्जुन और रोहन कितना हो जाएगा बताओ? 8/2 मतलब कितना? 4। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई बताओ? 4। आपको बोल रहा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क देख लो यहाँ से, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क है दोस्तों आपके पास 114 है, अपॉन में 4। तो पहले तो जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 3, 4 8 32, 28 दशमलव कहीं है क्या? एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पूरा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सेम का सेम क्वेश्चन मैंने बेसिक में डिस्कस किया था ना, तो भाई यही तो खास बात है टाइम एंड वर्क की, तो बेसिक होता है उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है एग्जामिनर। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी इन 24 days, दे बिगिन टुगेदर बट 4 days बिफोर द completion of the work. A leaves find the number of days taken by A and B to complete the entire work. आपसे एग्जामिनर बोल रहा है, और एग्जामिनर क्या आपसे बोल रहा है देखिए। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है दोस्तों कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है और बी 24 दिनों में। तो ए एक काम को कर रहा है भाई 8 दिनों में, और बी कर रहा है कितने दिनों में? 24 दिनों में। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए तो मतलब पहले आप इन्हीं का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा बताओ? 24 तो हो जाएगा, 8 3 24, ये 24 एकम 24। क्लियर है क्या? बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कार्य शुरू होने से, अब देखो पहले वाला काम आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा एक बार डायग्राम समझेंगे। जब पहले वाला पहली बार क्वेश्चन आए, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी क्या कर रहे हैं भाई? दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन कार कार होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। मतलब कार मान लो यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे कार क्या हुआ था आपका? मान लो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ स्टार्ट यहाँ एंड हो रहा है। वो बोल रहा है कि कार खत्म होने से 4 दिन पहले, कार खत्म होने से 4 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है? ए छोड़ देता है। तो यहाँ कहीं जाके 4 days बिफोर किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया। संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या था। अगर वो संपूर्ण कार्य ए और बी पूरा करते, मतलब ए और बी द्वारा कितना समय लिया गया, ये आपसे पूछा गया। तो देखो मैंने हमेशा आपसे बोला है, दो ही चीज बस मैंने आपको बोला है लेफ्ट डेज वाले में, कि अगर कोई बिफोर वाला है तो जितने दिन पहले काम छोड़ा उससे उतने दिन का काम और करा लो। क्लियर है क्या? बिफोर वाले को क्या करते हैं? उसके काम को प्लस करते हैं। देखो यहाँ से कितने दिनों पहले काम छोड़ के जा रहा है भाई? कौन? ए। 4 दिन पहले, तो सर 4 दिन का काम और करो। बोला भैया रुक जा, तेरे बिना काम होगा कैसे? तो कितना काम कर रहा है बताओ? 12 काम। तो मैंने क्या काम किया, इसमें 12 और जोड़ दिया। कितना होगा? 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 काम आपका हो गया। और अब देखो दोनों इस मिले हैं ना, ए तो गया नहीं, ए को आपने बिल्कुल जाने नहीं दी, बी तो था ही। तो ए और बी दोनों की एब्सेंसी कितनी बताओ? 3 और 1 4। तो अब बताओ काम कितने दिनों में होगा? तो बोलोगे 9 days में आपका कार्य हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो 9 days, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बहुत ही शानदार मेथड है, बस इतना याद रखना है, आफ्टर में घटा देना है, प्लस और बिफोर में जोड़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामू एंड मोहन कैन सेपरेटली कंप्लीट अ वर्क इन 10 hours, 60 hours, 16 hours respectively. After working for 2 hours together, मोहन leaves the work. इन हाउ मेनी आवर विल रामू फिनिश द रिमेनिंग वर्क? ये बोल रहा है कि रामू मोहन अलग अलग एक कार को 10 दिन में, तो रामू एक कार को कर रहा है भाई 10 दिनों में, मोहन एक कार को कर रहा है भाई 16 दिनों में। दोनों का एलसीएम आ गया भाई कितना? 80। क्लियर है कि इतना समझ में आया? सबसे पहले तो आपको यही बनाना होता, फिर देखो 2 घंटे एक साथ कार करने के बाद मोहन कार छोड़ के चला गया। तो 2 घंटे जो काम एक साथ किया है किन्ने? कार करने के बाद मोहन ने कार छोड़ दिया। मोहन ने कार छोड़ा, मोहन का कार कितने दिन? 2 घंटे। 2 घंटे काम करेगा तो कितना काम करेगा बताओ? 10 उनने काम किया। तो 10 काम को घटा देंगे, बचेगा कितना काम बताओ? 70 काम। ठीक, और ये 70 काम को कौन करेगा? क्योंकि मोहन तो जा चुका है तो रामू ही बचेगा। तो रामू की एफिशिएंसी कितनी बताइए? 8। रामू की एफिशिएंसी कितनी बताइए? 8। तो रामू अकेला काम को करेगा। तो भाई 70/4 से 2 से काट लो, 2 चौके 8, 35/4। और 35/4 होता है 4 8 32, 3 8 सही 3/4। कहीं है क्या कुछ गलत कर दिए? देखो 16 पंचे 80,
10 8 80, क्लियर है क्या? ठीक है, बाद 2 घंटे, 2 घंटे बोला ना, आफ्टर वर्किंग 2 आवर टुगेदर। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, 1 मिनट रुकिएगा साहब, 1 मिनट रुकिएगा। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ से, यहाँ से कुछ और बोल रहा था, हमने क्वेश्चन पूरा पढ़े ही नहीं। बोल रहा है 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद, दोनों घंटे एक साथ कार्य कर रहे हैं भाई, 2 घंटे एक साथ कार्य कर रहे हैं, फिर आपका मोहन जा 2 घंटे एक साथ काम करेंगे तो 8 और 5 कितना, 13। 13 × 2 कितना, 26 काम आपका हो गया। कितना काम हो गया दोस्तों, 26 काम घटाना पड़ेगा, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, रिमेनिंग काम कितना बचा बताओ, 54। अब बताओ, अब जो आपका कौन था, मोहन तो कार छोड़ के चले गए, तो शेष काम रामू कितने दिन में करेगा, तो रामू आपका शेष काम करेगा 54/8। क्लियर है क्या? अब बताओ, अब सही है? ठीक है, तो 8 × 48 है ना, 6 कहीं है क्या, 8 × 48 और बचेगा कितना बताओ, 48 और 6/8, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 6 सही, 3/4 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमने क्वेश्चन में ये एक साथ मिस कर दिए थे, क्या मिस कर दिए थे, एक साथ, एक साथ मतलब भाई सीधी सी बात है, हम क्या काम कर रहे हैं, जो एक साथ उनने काम किया है उसको घटा देंगे, है ना, डायग्राम से अगर हम समझें तो बोल रहा है कि 2 घंटे एक साथ काम किए, दोनों ने 2 घंटे तक, 2 आवर तक एक साथ काम किए, उसके बाद एक बंदा काम छोड़ के चलेगा, तो शेष काम कौन करेगा, अकेला बंदा करेगा। ठीक है, आगे होगा समझ में भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Aman, Ram, and Kapil can completely a work in 68 days, 51 days, 17 days, respectively. If they work on alternate days such that Aman work on first day, Ram work on second day, Kapil work on third day, and then again Aman work on fourth day, and so on, then find the approximate number days in which 50% of the work is completed. ठीक है, अमन, राम और कपिल एक काम को 68 दिन में, देखो अमन कर रहा है 68 दिनों में, उसके बाद राम है तो राम कर रहा है 51 डेज में, और कपिल कर रहा है भाई 17 दिनों में। बताओ कितना एलसीएम आ जाएगा, 17 17 तिया 51, तो 3 रखो यहाँ पे, 17 चौके 68, 4 तिया 12, 12 × 17, 12 7 84, 4 बचा 8, 12 कम 12, तो 204 कितना जाएगा एलसीएम बताओ, 204, ये हो गया 204 एलसीएम। ठीक है, कितने बार जाएगा बताओ ये 8 24, 3 बार चल जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 4 बार, और ये चल जाएगा आपका 17 1 कम 17 बचे 12 बार। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है देखिए, वो बारी बारी से काम करते हैं, ठीक है, एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करता है, तो शुरुआत काम की कौन कर रहा है, याद रखिएगा, स्टार्ट काम का कर रहा है अमन, अमन पहले दिन काम शुरू करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है, तो पहले दिन, दूसरे दिन, अमन पहले का दिन काम करता है, दूसरे दिन कौन काम करता है बताइए, राम काम करता है, कपिल तीसरे दिन काम करता है, तीसरे दिन कौन काम करता है बताइए, कपिल काम करता है, फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, तो मतलब आप समझो 3 3 दिन का स्लॉट है यहाँ का, एक एक दिन जाते हैं, अल्टरनेट डेज में जाते हैं, है ना, एक एक दिन में जाते हैं। तो बताओ अमन की एब्सेंसी कितनी बताओ, 3, इसकी 4, इसकी 12, तो 3 दिनों में, 3 डेज में कितना काम कर रहे हैं बताओ, 19 काम। कितना काम कर रहे हैं, 19 काम, 3 डेज में कर रहे हैं दोस्तों 19 काम। अब यहाँ से देखिए, हम बोल रहे हैं कि 3 डेज में कर रहे हैं कितना काम, 19 वर्क कर रहे हैं, 19 काम कर रहे हैं, 19 वर्क कर रहे हैं। आपको 19 से लेके कहाँ आना है, 204 तक। ठीक है, तो आपको पता है 11 बार लगभग आप करेंगे, नहीं नहीं नहीं, 11 बार तो नहीं होगा, 12 4 16, 16 3 19, ठीक है, 3 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 मिनट रुक जाओ, 19 काम आपका टोटल हो रहा है, यही बोला ना, तीसरे दिन कपिल कार्य करते हैं और फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है। ठीक है, यही क्रम चलता रहता है। 50% काम और बोला, मतलब 204 का 50% पहले तो आप निकाल लो, काम आपको 204 नहीं कराना, 50% कराना, तो इसका 50% कितना होता है बताओ, 2 1 कम 2, 2 शून्य 2 दूनी 4, मतलब 102 काम कराना। वही तो हम बोले इतना ज़्यादा कैसे आएगा। 102 काम आपका टारगेट है, कितना काम टारगेट है बताइए, 102 काम टारगेट है। बताओ 19 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 19 5 95, है ना, 19 5 95, लगभग आपका 5 बार करोगे, तो ये भी 5 स्लॉट में होगा, कितना, 15 डेज। 15 डेज में कितना काम हो गया बताओ, 95 काम। अब आप देखो, एक स्लॉट कंप्लीट आपका, तो बताओ आप 16वें दिन काम करने कौन आएगा, 16वें दिन काम करने फिर से कौन आएगा बताओ, अमन आएगा, तो 3 काम और कर लेगा, तो 16वें दिन काम हुआ तो 3 काम और हो गया, +3 कितना हो गया बताओ, 98। ठीक है,
काम आपको करना है 98 काम हो चुका ना, काम आपको करना है 102। फिर बताओ 17वें दिन काम करने कौन आएगा? तो 17वें दिन आएगा 4, 8 4 12 मतलब 100। ये देखो ये तो हो गया पूरा काम आपका 98 और 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 102 काम, तो 17 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए, आई कि नहीं है समझ में, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे क्वेश्चन बढ़िया शानदार तरीके से। और देखो आप मोस्टली क्वेश्चन कहाँ के आए हैं? अल्टरनेट डेज के आए हैं। और ऐसा नहीं कि जीडी में, हर एग्जाम में आपके यही आए, जीडी सीपीओ सीजीएल सब में आपके अल्टरनेट डेज क्वेश्चन ज़्यादा हैं भाई, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A can paint 7 chairs in an hour and B can paint 4 chairs in an hour. Determine how many time they will require to paint 55 chairs when they work together. ये बोल रहा है 1 घंटे में ए 7 कुर्सियाँ पेंट करता है, मतलब 1 घंटे की बात चल रही है, याद रखिए कितने की? ए 1 आवर की। 1 आवर में जो ए है वो 7 कुर्सियाँ पेंट करता है और बी जो है आपका 4 कुर्सियाँ। तो बताओ 1 घंटे में दोनों ने, है ना, कितनी? 7 4 11 कुर्सी पेंट कर सकते हैं। अगर मानो दोनों साथ मिलकर काम करें 1 घंटे में, एक अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितनी? 11 कुर्सी पेंट कर लेंगे। तो बोल रहा है 55 कुर्सी अगर साथ मिलके करें, तो 55 कुर्सी साथ मिलके करेंगे तो कितने घंटे में? 5 आवर में पेंट कर लेंगे। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ मशीन ए एंड बी कैन कंप्लीट प्रोड्यूस 1100 यूनिट इन 9 आवर एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी आवर्स कैन मशीन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर एट दिस कांस्टेंट रेट्स प्रोड्यूस्ड 1100 यूनिट्स? दो मशीनें ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट उत्पादन कर सकती हैं, ठीक है। ने पहले दे दिया है, मान लो आपका डेज या जो आपका टाइम रहता है, और यहाँ पे वर्क और यहाँ पे एफिशिएंसी। आपको पता है कि 9 घंटे में कर रहा है, ये कितने घंटे में कर रहा है? 12 घंटे में। किसकी बात कर रहा है? ए और बी की। ये ए है मान लो, ये बी है। टोटल वर्क इनने पहले दे दिया कि 1100 है, आपको मानना नहीं है, इनने पहले दे दिया 1100। तो बताओ यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई? बोलो कि 1100/9। और यहाँ एफिशिएंसी कितनी आ गई? बोलो 1100/12। ये होगी इनकी एफिशिएंसी। क्लियर है? कि अब क्या बोल रहे हैं? ए और बी नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए, नियत नियत दरों मतलब नियत एफिशिएंसी पे काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट काम करेंगे? देखो 1100 आपका फिर से बोल दिया। अब आप यहाँ पे एफिशिएंसी देख लो, अगर इसको आप जोड़ें 1100/9 और 1100/12, एफिशिएंसी इनकी यही है। यहाँ से देखो 1100 कॉमन अगर आप निकालते हो तो कितना बचेगा? 1/9 और 1/12। यहाँ अगर आप 3 3 का मल्टीप्लाई करो, 9 चौके 36, 12 तिये 36, 4 3 7, यह आ जाएगा दोस्तों 1100 अपॉन में 7 और इधर ऊपर आ जाएगा 36, ठीक है। इंटू में क्या था आपका? 1100 तो था ही, 1100 से 1100 कैंसिल, आंसर आएगा 36/7। यही आपका राइट आंसर। 36/7 है क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है। एक्चुअली ये जो एब्सेंसी दे रखा था ना, अभी हर बार आप एब्सेंसी निकाल रहे थे, यहाँ आप देखो टोटल वर्क निकाल रहे थे एलसीएम लेके, एक बार यहाँ एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोल दिया 1100 काम है, ठीक है। और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, पर ये भी ठीक तरीका, दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एग्जामिनर। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर। बी एंड सी कर रहे हैं भाई कितने? 25 आवर। ए एंड सी 25 आवर फुल, ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है ए और बी मिलके 50 घंटे में करते हैं, ठीक है, किसी काम को 50 घंटे में करते हैं। फिर बी और सी मिलके, मैंने बोला था नाम और डेटा चेंज होगा, बस क्वेश्चन आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। देखो और वैसे के वैसे ही आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? 25 दिया 75, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, 300। 300 कितना एलसीएम आएगा? 300। जिसको एलसीएम में दिक्कत है वो ऐसे कर सकता है। वैसे तो आप डायरेक्ट दे सकते हो, 75 बड़ी संख्या, 75 दूनी 150 में 25 का भाग नहीं जाता। फिर 150 दूनी मतलब फिर 300 बार लगभग 75 का 300 मल्टीपल में आता है, तब जाके 300 का भाग जाता है। या फिर डायरेक्ट आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है वो। तो कितना हो जाएगा? देखो ये 6 बार चला गया, ये कितना बार हो गया आपका? 4 बार, और ये हो गया आपका 12 बार। क्लियर है क्या? तो देखो क्या पूछ रहा, तीनों मिलके, तो तीनों मिलके कैसे बताओ? आपको पता है भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो ये सब दो दो बार आए हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब 2 3 बार क्वेश्चन अपन ने कर सके, तो 6 और 4 10, 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22। 22/2 मतलब कितना आ जाएगा? 11, ठीक है। तो ए बी सी कितने दिनों में काम करेंगे? तो 300/11, सबको पता है कैसे आया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है। बेसिक में भी समझाया था एक बार, अभी और आगे थोड़ा स्पीड से करेंगे, अब हम बेसिक बेसिक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, विच हाउ मेनी डेज विल बी टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बोलोगे 20 दिन में कर लिया। बी एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी 24 दिन में कर लिया। दोनों कैल्शियम 24 पंच 120, ये 120 हो गया, 2 छिक्के 12 और ये 5। क्लियर है क्या? बोल रहा दोनों एक साथ मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो बस खत्म क्वेश्चन। कितना हो जाएगा बताओ, 120/11 है क्या ऑप्शन में? जहाँ नीचे 11 आएगा ये खत्म ये खत्म, ये हो सकता है 11 एकम 11, 11 11 121 हो जाता है, तो 11 11 नहीं जाएगा, 11 और 10 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 8 88, 88 और 10 नहीं हो जाएगा, गलत है। ठीक, यही राइट आंसर है भाई। कितना? 8 से ही 10/11, 11 8 88, नहीं गलत लिख दी क्या? हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। लिख सी रहे हैं, और 110 और 10 कितना हो जाएगा, 120, ये राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कार को 72 दिनों में कर सकता है, बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिन तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days, बी इन 90 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 30 days एंड दे देन बी लेफ्ट, फाइंड द डेज टेकन ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखिए भाई, सबसे पहले क्या निकालना बताओ, 72 और 90 का एलसीएम। ठीक है, अब देखो इसको एक बार अपन बेसिक से कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते तो आप बोलते 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 8 9 के 72, 3 3 9। ठीक है भाई, ये होता है 11 9 के 90, मतलब 5 दूनी 10 है ना, और 9, 3 की पावर 2। क्लियर है क्या? अब देखो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में दो की हाइस्ट, दो सब दो भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। क्लियर? अब 2 की हाइस्ट पावर आएगी कितनी, 2 की हाइस्ट पावर 3, 3 की हाइस्ट पावर कितनी, 2 और 5, तो 5 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 और 5 कितना हो गया बताओ, 360। ठीक, आगे बात समझ में? तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। कभी कभी अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। और बी कितना हो गया बताइए, तो हो गया 90। ये कितना आ गया, 360। ठीक, आपको पता है कि देखो ये कितना बार जाएगा, देखो 360 है आपका, ये आपका 72 है। ठीक है, तो 36 से कम 36, 36 दूनी बार 2 5 10, कितने बार जाएगा, 5 बार। क्लियर है क्या? ये कितने बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब 5 और 4 9, 9 × 30 मतलब 270 दिन उन्होंने एक साथ काम किया। 270 घटा दो पहली फुर्सत में, पहले 270 अगर आपने घटाए तो कितना आ गया देखो, ठीक 90 आ गया। क्लियर है क्या? आए कि नहीं आए? बिल्कुल आया। अब क्या बोल रहा है, ए द्वारा कितने दिनों में काम होगा, तो ए द्वारा कितने दिनों में काम होगा, शेष कार्य तो 90 अपॉन में ए कितना जाएगा, 18 दिनों में आपका काम हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भानु कैन डू अ वर्क इन 10 days, Ramesh takes 12 days to complete it. Rohit take as long as Bhanu and Ramesh would take working together. How long will take Ramesh and Rohit to complete the work together? ये बोल रहा है भानु एक काम को 10 दिनों में करता है, तो भानु एक काम को 10 दिनों में करता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा बताओ, 60, 10 × 60 और 12 × 5 = 60। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ से आगे क्या बोल रहा है एग्जामिनर, बोल रहा है कि भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय। क्या बोल रहा है, भानु और रमेश, ठीक है, भानु और रमेश द्वारा एक साथ काम करने में मिलकर लिया गया समय रोहित द्वारा लिया गया समय के बराबर है। क्लियर है क्या? बोल रहे हैं ना, भानु और रमेश द्वारा एक मिलकर एक काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। अब रमेश और रोहित, अच्छा रोहित एक बंदा और है, एक मिनट रुक जाइए, इसमें पिक्चर में एक बंदा और है, भानु है ये आपका ये, और ये कौन है, रमेश है। ये कौन है भाई, आपका रमेश। अब क्या बोल रहा है, भानु रमेश दिया गया समय रोहित द्वारा, तो ये आपका रोहित है। ठीक, आगे बात समझ में? ठीक है भाई, रमेश और रोहित एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। क्लियर है क्या? सबसे पहले एफिशिएंसी की बात कर लो। देखो वो ये बोल रहा है कि इनको काम करने में लिया गया समय, साथ में मिलकर काम कितने दिन में काम कर लिए बताओ, साथ में मिलकर अगर काम करते हैं, आपको पता है दोनों की एफिशिएंसी, देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी, 6 और 5, रोहित की एफिशिएंसी भी क्या निकल के जाएगी बताओ,
ठीक है, 6 और 5, रमेश और रोहित को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा? रमेश और रोहित, तो आपको रमेश और रोहित को ऐड करना है। तो बताओ, इतना समझ में आया? बोलो सर बिल्कुल सही। अब आपको एक चीज यहाँ से दिख रही है, और वो क्या बात है कि भाई भानु को लग रहा है 6, रमेश को लग रहा है 5, अगर दोनों मिलके काम करते तो बताओ 10 60/6 और 5 11 ओवर में काम होता। बिल्कुल सही बात है, होता नहीं होता? बिल्कुल होता। अब आपसे बोल रहा है कि जितनी देर में 60/11 में हो रहा उतने में आपका कौन कर रहा है? आपका रोहित भी कर रहा है। इतने देर में कौन कर रहा है? रोहित। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 6 और 5 11, मतलब ये जो 11 इसकी एफिशिएंसी है, वो 11 एफिशिएंसी किसकी है? इसकी भी है नहीं है? बिल्कुल है। तो आपसे क्या बोल रहा है? रमेश और रोहित एक साथ कितने देर में करेंगे? तो देखो, रोहित की तो 11 है, और रमेश की कितनी है? तो रोहित की तो 11 हो गई, और रमेश की कितनी बताइए? रमेश की है दोस्तों, इसमें रमेश की कितनी बताइए? यहाँ से 5। तो 11 और 5 कितनी एफिशिएंसी होगी? टोटल 16। क्या पूछ रहा है? एक साथ कितने दिन में करेंगे? तो 60/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, और 4 चल जाएगा 15, 15 चौके 60, 4 तिया 12, 3/4, 3 सही 3/4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में? कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, एक एक नाम मिल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एग्जामिनर। बोल रहा है कि ऐसे एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, टी उसे 40 दिनों में पूरा करता है, एम उसे 30 दिनों में पूरा करता है। तो फिर लिख लो सबसे पहले, एस जो है 50 दिनों में पूरा कर रहा है, टी उसको 40 दिनों में पूरा कर रहा है, और एम उसको 30 दिनों में पूरा कर रहा है काम को। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे वही बोला है, एस कैन कंप्लीट वर्क टास्क इन 50 डेज, टी कैन कंप्लीट टास्क इन 40 डेज, एंड एम कैन कंप्लीट 30 डेज। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, एस सप्ताह के सभी दिन काम करता है, एस आपके 7 के 7 दिन काम करता है। क्लियर है क्या? ठीक है। और टी केवल सोमवार, तो टी कब करता है बताओ? सोमवार बुधवार शुक्रवार, मतलब 3 डेज काम करता है भाई। ठीक है, टी 3 दिन काम करता है, सोमवार बुधवार शुक्रवार। जबकि एम जो है केवल शनिवार रविवार काम करता है। एम कितने दिन काम करता है बताइए? 2 दिन काम करता है। नहीं करता है क्या? बिल्कुल करता है। ठीक है, चलिए। और जो स्टार्ट होता है काम, वो कब से होता है? सोमवार से। तो काम स्टार्ट जो आपका हो रहा है वो मंडे से हो रहा है। क्लियर है क्या? कितने सप्ताह में काम पूरा हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा बताओ? 600। ठीक है, ये हो जाएगा 12, 15 और 20। क्लियर है क्या? इतना समझ में आया? बढ़िया। अब देखिए कितने सप्ताह में पूरा होगा, तो हम निकाल लेते हैं पहले एक सप्ताह में कितना काम हुआ होगा। तो एक सप्ताह में देख लो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 12, 12 इंटू कितना करो भाई? 12 इंटू 7, 7 दिन करा तो 12 7 84 आपका काम हो गया। फिर देखो 15 इंटू कितना करना पड़ेगा बताओ? 15 इंटू 3, ठीक कर रहा है 15 इंटू 3, तो 15 3 45 काम हो गया। ठीक है, फिर उसका देखो एम कितने दिन कर रहा है? 2 दिन, 20 दूनी 40 काम हो गया। तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया? 5 4 9, और 169 आपका हो गया। तो कितना काम कर रहे हैं बताओ ये? एक सप्ताह में आपका जो काम हो रहा है, 1 वीक में 169 वर्क हो रहा है। तो आप देख लो अप्रोक्सीमेट आपको निकालना है यहाँ पे। 169 मतलब इसको 70, 170 मान लो, 17 या 51, लगभग 510 होगा। 17 या 51, 17 चौके 68, मतलब ज्यादा हो जाएगा इससे। लगभग 3 सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच की कहानी है। कब की बात भाई? 3 से 4 सप्ताह के बीच की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक। 3 सप्ताह में नहीं हो रहा ना, 4 से 5 में हो रहा। आंसर क्या है भाई आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा सबको क्वेश्चन? देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षी एंड कोमल टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, कोमल कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 22 डेज। ठीक है भाई, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट साक्षी। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले देखो साक्षी और कोमल कितने दिन में करते? साक्षी और कोमल जो है इन्हें 10 दिनों में काम को पूरा किया। फिर कोमल उसी कार्य को करती है 22 दिनों में। ठीक है, तो एलसीएम ले लो आप, कितना जाएगा देखो? ये होता है 11 दूनी 20, और यहाँ पे आ जाता है कितना? 2 5 10, तो ये 11 आ गया, 5 आ गया, 2 आपका एक बार आएगा। कितना आएगा मतलब? 110 मान के चलो। 110 आपका एलसीएम हो गया, नहीं क्या? ठीक। यहाँ से कितना आ गया देखो? 10 बार, 11 बार, और यहाँ से कितना आएगा बताओ? 5 बार। क्लियर है कि सबको पता होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, मतलब हम मान के चलते हैं कि साक्षी और कोमल दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। साक्षी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो कोमल और साक्षी, साक्षी ने 3 डेज के बाद क्या कर दिया? काम छोड़ दिया। तो सबसे पहले हम साक्षी का 3 दिन का काम हटा दें भाई। साक्षी का 3 डेज का काम, साक्षी का 3 डेज का काम अभी साक्षी निकालना पड़ेगा। साक्षी कैसे निकालोगे? देखो एस और कोमल, साक्षी और कोमल 11 दिन कर रही हैं, कोमल 5 दिन, तो साक्षी कितना करेगी बताओ? साक्षी की जो एफिशिएंसी आएगी कितनी आएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, तो 6 आ जाएगी। 6 3 18, साक्षी का काम, साक्षी का वर्क निकाल लो, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 कितना? 18 वर्क उनने की, उसको हटा दो 18 वर्क को। 10 में से 8 गए 2। ठीक है, यहाँ भी बचा 10 में से 1 गए 9, 92 आपका आ गया। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ से,
और कोमल ने शेष कार्य अकेले पूरा करने के लिए दिनों की कुल संख्या ज्ञात की जिसमें कार्य पूरा हो जाए। तो कोमल को कार्य पूरा करना है, शेष काम कितना बताइए 92। कोमल की एफिशिएंसी कितनी बताई तो है 5। ठीक है, अब देखो कितना करोगे, 5 एकम 5 बचेगा 4, पना 18 40, सही 2/5 आपका राइट आंसर आएगा, या 92/5 है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। सबको बन गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिसने काम कर लिया, जितने दिन बाद काम करके छोड़ता है उसको हम घटा देते हैं, आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। ठीक है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A completes 80% of work in 20 days, then B joining A and B, they complete the remaining work in 3 days. How long will B alone take to complete the whole work? ये आपसे पूछा गया। बोल रहा है कि एक कार का 80% 20 दिन में करता है। टोटल काम अगर 100% रहा होगा तो उसका 80% मतलब 4/5 काम कर रहा है 20 दिनों में, मतलब 4 पंचे 20, मतलब कितना 25 डेज में। तो भाई ए एक काम को कर रहा है 25 डेज में। क्लियर है क्या? ये मैंने आपको पहले ही बेसिक बता दिया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बी ए के साथ मिलकर शेष कार को 3 दिन में, शेष कार कितना 100% ये हो गया तो शेष कार बचा 20%, 20% मतलब हो गया आपका 1/5 कार। 1/5 कार कर रहा 3 दिन में, कितने दिन में करेगा बताओ 15 दिनों में। तो ए और बी जब मिल जाते हैं साथ में तो ए काम को कितने दिन में कर रहे हैं बताओ 15 दिनों में कर रहे हैं। क्लियर है क्या? सबसे पहले निकालोगे तो कितना जाएगा 25×3=75, ये 25×3=75, 15×5=75। क्लियर है क्या? ये आगे यहाँ से एफिशिएंसी आई बात समझ में। अब क्या बोल रहा है बताइए, बी अकेले कार को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बी की एफिशिएंसी निकाल लो, ए है 3 एफिशिएंसी, ए और बी की 5, तो बताओ अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा बी कितने दिनों में करेगा तो 75/2, आंसर आएगा 37 सही 1/2 दिनों में। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरव एंड दुर्गा टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज। They worked together for 15 days and then Arav left the work and Durga alone finished the remaining work in 30 days. Find the number of days in which Arav alone can do the total work. ठीक है, बोल रहा आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में करते हैं। फिर ठीक है भाई, उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया, मतलब 15 दिनों तक ही उन्होंने एक साथ काम किया, फिर लेफ्ट में आपके किसी और ने काम किया होगा। फिर उसके बाद फिर आरव ने काम छोड़ छोड़ दिया, शेष काम दुर्गा ने अकेले 30 दिन में पूरा किया। आरव अकेले कितने दिनों में कुल काम कर सकता है। देखिए एक चीज समझिए यहाँ पे कि आरव दुर्गा दो लोग हैं। क्या है भाई, आरव की एफिशिएंसी ए मान लीजिए, दुर्गा की एफिशिएंसी डी मान लीजिए। एक काम को 33 दिन में कर रहे हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं, ऐसे नहीं बोला करते हैं, बोला 33 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बोलो उन्होंने 15 दिनों तक साथ काम किया, 15 दिनों तक वही आरव और दुर्गा क्या काम किए, साथ काम किए 15 डेज तक। आपको पता है टोटल जो काम है वो कितना है 33 दिनों में पूरा हो रहा है। अगर 15 घटा दो तो कितना काम बच रहा है बताओ, शेष काम आपका बचता है 18 दिन। ठीक है, ये हम शेष काम क्यों ले रहे हैं इसका मतलब है हम अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ से फिर आरव ने शेष काम और शेष काम दुर्गा ने अकेले 30 दिन किया, तो भाई शेष काम निकाल लो आप, ज्यादा अच्छा है। देखो हम लेके चलते हैं कि आरव और दुर्गा ने जो काम किया था शेष काम, लेफ्ट वर्क कितना बताओ 18 × 18, ये हो गया आपका लेफ्ट वर्क। और यहाँ पे बताओ इसने दुर्गा ने अकेले 30 दिन किया, दुर्गा की एफिशिएंसी डी ही मान लो, और इन्हें कितने दिन में किया 30, तो बताओ ये भी लेफ्ट वर्क है और ये भी लेफ्ट वर्क है। क्लियर है क्या? शेष काम रिमेनिंग वर्क, सॉरी लेफ्ट वर्क नहीं रिमेनिंग वर्क। बताओ यहाँ से कितना होगा 6×3=18, 6×5=30। तो आरव प्लस दुर्गा और अपॉन में दुर्गा कितना हो जाएगा बताओ 5:3, तो यहाँ से निकल जाएगी एफिशिएंसी। दुर्गा की 3 है तो आरव की कितनी आ जाएगी बताओ 2। क्लियर है क्या? अब यहाँ से आप टोटल वर्क भी निकाल सकते हो, किसी में भी रख दो, तो टोटल वर्क कितना आ गया बताओ। आपको एक चीज़ पता है और वो क्या बात है कि ये दोनों 33 डेज में आपके काम कर रहे हैं और इनकी एफिशिएंसी कितनी निकली बताओ 5, तो 33 × 5 इनकी हो गई एफिशिएंसी, तो मतलब ये हो गया टोटल वर्क। कितना हो गया दोस्तों टोटल वर्क आपका, ये हो गया। क्लियर है कि इस आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या बोल रहा है, आरव अकेले कितने दिनों में कुल काम कर सकता है, तो आरव अकेले कितने दिन में करेगा बताओ। टोटल वर्क है आपका 33 × 5/2, 3×5 15 का 5 बचा 1, 3×5 15 16, 165/2 आपका ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने रिमेनिंग वर्क इक्वल कर दिया जिससे हम एफिशिएंसी निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको दे रखा है दुर्गा अकेले काम को 30 दिन में कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको दुर्गा काम कर रहा है कितने में 30 दिन में अकेले काम कर रहा है, और यहाँ पे ये भी रिमेनिंग वर्क, दोनों रिमेनिंग वर्क है भैया आपके। क्लियर है क्या? चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रखा है दोस्तों। बोल रहा है 12 वुमेन एंड 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज इफ ईच वुमन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू डू द वर्क, इन हाउ मेनी डेज विल 16 मैन टू डू द सेम वर्क। ये आपसे बोला गया है। बोला 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक काम को 11 दिनों में करते हैं। 12 महिलाएं और 12 महिलाएं और 16 पुरुष
एक काम को कितने दिनों में करते हैं दोस्तों? 11 दिनों में। ठीक है, क्या निकलेगा? ये टोटल वर्क। ये क्या निकलेगा आपका? टोटल वर्क। ठीक है, यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने में लिए गए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती है। देखिए भाई, यहाँ से एक चीज समझिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है आपका कौन सा वाला? एफिशिएंटली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के या डेज के। अगर ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी तो टाइम कम लगेगा, कम एफिशिएंसी रहेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है 2:3, तो समझिए टाइम का रेशो कितना है? 3:2। क्लियर है क्या? ये सबको पता है। या फिर इसका उल्टा, अगर टाइम का रेशो दे रखा है 3:2, तो आप बोल सकते हो एफिशिएंसी का रेशो कितना हो गया? आप बोलोगे 2:3। दोनों ही बात अपने अपने स्तर पर सही है। ठीक है भाई, अभी आपसे ये बोल रही है कि उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिया गया समय, एक पुरुष द्वारा लिया गया समय, यहाँ हम टाइम की बात करें, पुरुष द्वारा लिया गया समय दोगुना समय लेती है। तो अगर ये दोगुना समय ले रही है, क्लियर है क्या? दोगुना समय ले रही है, टाइम हो गया, तो एफिशिएंसी क्या होगा बताओ? 2:1। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2:1। तो एफिशिएंसी होगी 2:1। मतलब हमें यहाँ से समझ में आया कि मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी दोस्तों, इसकी 2 है और इसकी 1 है। आई बात समझ में? ये बात चल रही है किसकी? क्षमता की, एफिशिएंसी। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के जाएगा बताओ? टोटल वर्क। यहाँ से क्या आएगा दोस्तों? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाल लो, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 दूनी 32 इंटू में 11। ये हो जाएगा टोटल वर्क। कितना हो गया बताओ? आप बोलोगे सर 12, 44 इंटू 11, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क? हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब क्या बोल रहा है बताइए? 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कौन सा काम? यही वाला काम। 16 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे? कौन सा काम भाई? 44 इंटू 11, ये वाला काम। तो 16 पुरुष, मैन की एब्सेंसी कितनी बताई? 2, 16 दूनी 32। तो डेज इज इक्वल टू आप निकालोगे कितना? 44 तो 11 अपॉन में 32। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस क्वेश्चन खत्म। तो 4×8 = 32, 4×1 = 4, 11×11 121/8। क्या बताओ ऑप्शन में यही है? मिक्स फ्रैक्शन में है? बोलोगे यही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अलग से अलग है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन बेसिक है सब कुछ, और कुछ यहाँ पे अलग नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 men cut 50 trees in 10 hour. If 10 men leave the job, how many trees will be cut in 50 hour? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूरा पूरा डिपेंड है इस फॉर्मूले के ऊपर, M1 D1 H1 अपॉन में W1 M2 D2 H2 अपॉन में W2। बस इसमें आपको वैल्यूज रखना पड़ता है दोस्तों, और क्वेश्चन सीधे के सीधे आपसे बन जाता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है क्या? तो इसने बोला 30 आदमी, तो आपने बोला 30 आदमी। इनने बोला 10 घंटे, तो 10 घंटे। 50 पेड़, देखो अब यहाँ पे 10 घंटे दे रखा, डेज नहीं दे रखा, तो 50 पेड़, 50 पेड़ क्या हो जाएगा? ये काम हो गया। ठीक है, 10 आदमी काम छोड़ के चले गए, पहले थे 30 आदमी, 10 अगर छोड़ के चले भी गए तो बचे कितने बताओ? 20 आदमी। फिर क्या 15 घंटे में? तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे? मतलब एक्स पेड़ काटेंगे। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? अब यहाँ से थोड़ा काटे पीटी कर लो, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, 2 से काट लो 25, 25 दूनी 50, खत्म आपका क्वेश्चन। 50 पेड़ काटेंगे, यही आपका राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है फिर। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कपिल एंड प्रकाश टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 45 डेज। प्रकाश एंड पीहू टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। कपिल एंड पीहू टुगेदर कैन डू अ वर्क 60 डेज। तो ये आपसे पूछा गया। देखिए कपिल और प्रकाश, कपिल और प्रकाश कितने दिन में कर रहे हैं बताओ? 45 दिनों में। ठीक है, और प्रकाश और पीहू कितने दिन में कर रहे हैं बताओ? प्रकाश और पीहू, थोड़ा नाम लिख लो, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाश और पीहू को PI कर देते हैं। ये कर रहे हैं कितने दिनों में? 60 दिनों में। फिर क्या बोल रहा है? कपिल और पीहू कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ? इनका एलसीएम कितना जाएगा बताओ? 180। कितना जाएगा दोस्तों? 180। ठीक है, बिल्कुल आएगा। ये देखो कितना हो गया? 180 अगर आ गया, 45 आपको पता है कितना हो? 9×5 = 45। ठीक है, 9 दूनी 18, पंचों के 20, 4 आ जाएगा आपका। ठीक, ये कितना हो जाएगा बताओ? 6×3 = 18, और ये कितना हो गया? 6×3 = 18। क्लियर है क्या? ये आपको सबको समझ में आ गया। इसके बाद पता है क्वेश्चन और आसान हो गया। क्वेश्चन कितना आसान हो गया? और आसान हो गया। यहाँ से आपको सब दो दो बार आएंगे, तो कपिल 2 बार आ गया, प्रकाश और पीहू। क्लियर है क्या? सबका एफिशिएंसी, ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों एफिशिएंसी की, याद रखना। 4×3 = 7, 7 और 3 = 10। बताओ कितनी एफिशिएंसी आ गई दोनों की मिलके? आप बोलोगे सर 5। देखो टोटल वर्क था आपका 180 अपॉन में 5, 36। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको पता है
टाइम एंड वर्क की यही खास बात है। ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ क्या मैंने सबसे स्टार्टिंग बेसिक में नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। और अभी तो देखा जाए जितना आपको बताया उतनी उतना भी आ रहा है। तो बेसिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आ रही बात समझ में? चलिए, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एबीसी एक कार को क्रमशः इतने इतने दिनों में करते हैं। सबसे पहले लिख लो, ए कार कर रहा है 30 दिनों में, बी कर रहा है 60 डेज में, और सी कर रहा है 120 दिन में। आप बोलो सबसे पहले तो एलसीएम कितना आ गया? बोलो 120 आ गया। 30 चौके 12, 6 दूनी 12, एक एकम एक। क्लियर है कि इतना आप तो कर लो क्योंकि ये तो बेसिक इतना करना ही पड़ता है। फिर देखो, एक कार पूरे होने के 10 दिन पहले, याद रखिएगा मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट याद रखे, 10 दिन पहले बोल रहा है, तो ये जो है 10 डेज बिफोर, 10 डेज बिफोर। भाई ए का 10 दिन का काम निकाल लो, कितना काम होगा ए का 10 दिन का? देखो आप बोलोगे सर 40 काम। बिफोर बोला है मतलब जोड़ेंगे। फिर क्या बोला बताओ? बी कार पूरा होने से 5 दिन पहले, तो बी का 5 दिन का कार देख लो, 5 दूनी 10, इसको भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो बस खत्म कहानी। 50 काम आपको जोड़ना है, 50 काम जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 170। अब तीनों लोग हैं, 4 और 2 7 और एक 8, सॉरी 4 और 2 6 और एक 7, कितना हो जाएगा बताओ? 170/7 ही है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर है। ऐसे इतने आसान आसान क्वेश्चन है, मैंने इतनी चीज़ आपको पढ़ाया है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको मैंने बेसिक से बताया कि भाई बिफोर वाले में जोड़ते हैं, आफ्टर वाले में घटाते हैं, किसको? वर्क को। और कहानी खत्म हो जाती है। देखो आप कितने आसानी से क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A and B can complete a work in 18 days and 36 days respectively. They work together for 8 days and then A leaves. How many days will B take complete to rest the work? ये बोल रहा है कि A और B एक काम को क्रमशः A कर रहा है 18 दिनों में, B कर रहा है 36 दिनों में। बताओ एलसीएम कितना है? आप बोलो 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। क्लियर है क्या? उसके बाद फिर 8 दिन तक 7 कार्य करते हैं, 8 दिन तक 7 कार्य करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है। तो 8 दिन तक 7 काम करते हैं, तो 8 दिन तक 7 काम कर लोगे, 2 और 1 3, 8 या 24 काम उन लोगों ने कर चुके हैं, तो 24 काम हम यहाँ से घटा देंगे, तो -24, 12 काम आपका रिमेनिंग बचा। अब क्या बोल रहा है? फिर ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी कितने दिन में करेगा? तो बी कितने दिनों में करेगा? वर्क बचा है 12, बी की एब्सेंसी है 1, 12 डेज में ही बी रिमेनिंग काम को करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A B C can do a piece of work in 8, 4 and 16 days respectively. How many days will take to complete the entire work if A is assisted by B and C both every second day? ये बोल रहा है ए बी सी एक काम को, तो पहले लिख लो यहाँ से, ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 4 डेज में। आपका किसका क्वेश्चन बताइए? सबको पता है ये क्वेश्चन किसका है। ये क्वेश्चन भैया आपका अल्टरनेट डेज का है। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। क्लियर है कि? आप देख लो क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि ए को हर दूसरे दिन, भाई ए पहले दिन काम करेगा, दूसरे दिन ए को हर दूसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, मतलब कितना? बी और सी की सहायता मिलती है। ए संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में, एक ए को संपूर्ण कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, यदि ए को, मतलब कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है भाई? वर्क ए इज असिस्टेड। ठीक है भाई, तो कार्य की शुरुआत हम मान के चल रहे हैं ए कर रहा है। देखो कितना काम कर लिया इन लोगों ने। ए का आप देखो, ए की एब्सेंसी कितनी है? 2। ए बी सी की कितनी? 4 2 6 और 1 7, मतलब ये देखो 2 दिनों में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है भाई 9 काम। तो आप देखोगे कि सर 2 डेज में, है ना, आपने बोला कि 2 डेज में कितना काम हो रहा है, तो 2 डेज में हो रहा है 9 काम। कितना भाई? 9 काम हो रहा है 2 डेज में। कितना काम हो रहा है? 9 काम। आपको करना है 16 काम, तो देखो 16 काम हम पहुंचेंगे कब? तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 के बाद, है ना, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप समझिए 9 काम आपका 16 दिनों में हो रहा है। फिर ये बोल रहा है कि भाई ए को संपूर्ण कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अच्छा जी, ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 दिन आपका काम हो गया। तीसरे दिन अगर दो दिन में 9 काम हुआ, तो और अगले 2 दिन में कितना हो जाएगा? 18 काम। क्लियर है कि? आपको पता, तीसरे दिन की बात देख लो, थर्ड डे की बात करो, तो तीसरे दिन काम करने कौन आएगा? फिर से 2 आएंगे, तो 9 और 2 कितना हो गया? बोलोगे 11 काम हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा? तो रिमेनिंग आपका बचा है कितना? 5 काम। रिमेनिंग कितना बचा बताइए? 5 काम। ठीक है, बढ़िया बात है। तो फोर्थ डे जो काम करने आएंगे वो कितने लेके आएंगे? 7 दिन लेके आएंगे, पर करना तो 5 ही दिन है। तो आप समझिए 5 दिन आपका, 3 दिन आपका काम हो चुका है। 3 दिन काम हो चुका है दोस्तों, आपका 3 दिन काम हो चुका है। अब रिमेनिंग वर्क कितना बताइए? 11 काम हो चुका है, रिमेनिंग काम है आपका 5। और आ कौन रहे बताइए? आ रहे हैं ए बी सी, मतलब 7। ये आपका आ गया आंसर।
7 या 21, 21 और 5 26/7 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बन गया होगा आई थिंक सबसे, है ना। अब ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं क्योंकि अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा सोहन एंड रोहन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज इफ सोहन अलोन कैन डू अ सेम वर्क इन 27 डेज, देन हाउ मेनी डेज रोहन सोहन टेक्स टू कंप्लीट द सेम वर्क। ये बोल रहा है कि रोहन सोहन और रोहन, सोहन और रोहन ये करता है 18 दिनों में काम, ये करता है आपका 27 दिनों में काम। क्लियर है क्या? तो अकेले रोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? अच्छा, ये रोहन और सोहन और रोहन मिलकर एक काम को 18 दिनों में करते हैं, सोहन अकेले 27 दिनों में करता है, सॉरी सोहन अकेले 27 दिनों में करता है। तो आपसे पूछा है रोहन अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, बताओ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन नहीं है जो मैंने बेसिक में बताया था, बिल्कुल वैसे ही है, बस वैल्यूज चेंज है। देखो ये कितना हो जाएगा आपका 54, तो 18 तिया 54, 27 दूनी 54। ठीक है, आपको पता है रोहन सोहन की एब्सेंसी 3 है, सोहन की 2 है, तो बताओ रोहन की एब्सेंसी कितनी आ गई, बोलोगे 1 हो गई, तो 54/1 यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपके सामने आ रखा है। पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 200 डेज, क्यू एंड आर कैन डू द सेम वर्क इन 100 डेज। पी क्यू एंड आर स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड दे वर्कड टुगेदर फॉर 40 डेज एंड देन क्यू लेफ्ट द वर्क एंड पी एंड आर टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच क्यू अलोन कैन डू द टोटल वर्क। बोल रहा है कि पी एक कार को 200 दिनों में करता है, पी एक कार को 200 दिनों में करता है, क्यू और आर समान काम को 100 दिनों में करते हैं। तो क्या बताओ यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 200, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो बताओ यहाँ से पी की क्षमता कितनी आ गई 1, और अभी नहीं पता तो क्यू और आर की कितनी है बताओ 2 है। इतना समझ में आया, पर यहाँ से एक चीज़ तो पता चला है, वो क्या बात है कि पी की क्षमता 1 है। ठीक, अभी आगे देखेंगे और, चलो इतना समझ में आया। अब देखो आगे बात देखो, फिर क्या बोल रहा है, पी क्यू आर ने एक साथ कार शुरू किया और 40 दिनों तक साथ काम किया। तो पी क्यू आर का 40 दिन का काम निकाल लो। पी क्यू आर आपको पता है इनकी एफिशिएंसी कितनी, पी क्यू आर की 3 टोटल, तो 3 इंटू 40 मतलब कितना 120 काम, 120 काम इनने कर लिया। टोटल वर्क था आपका दोस्तों 200, नहीं लिखते हैं, टोटल वर्क था आपका 200, 200 में से गए 120, रिमेनिंग काम जो शेष काम बचा भाई वो कितना बचा 80। इतना समझ में आया? अब बोलोगे सर बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है। फिर क्या आगे देखो, यहाँ तक कहानी होगी अपनी, यहाँ तक फिर क्या बोल रहा है, फिर क्यू ने काम छोड़ दिया तो क्यू गया पिक्चर से, अब कौन बचा बताओ, पी और आर। तो पी और आर ने मिलकर शेष कार को 40 दिनों में किया, तो क्या बताओ पी और आर का हमें क्या मिल गया यहाँ से डेज, तो यहाँ से निकल सकती है एफिशिएंसी। आप बोलोगे बढ़िया बात है, तो पी और आर की मैं निकाल रहा हूँ भाई क्षमता, पी और आर की क्या निकाल रहा हूँ मैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, एफिशिएंसी निकलेगी वर्क अपॉन में डेज, तो आप बोलोगे वर्क है आपका 80 रिमेनिंग और 40 दिन, तो कितनी आ गई बताओ इनकी एफिशिएंसी, बोलोगे 2 आ गई। यहाँ से आपको पता है कि पी की एफिशिएंसी 1 है, अगर पी की एफिशिएंसी 1 है तो आर की एफिशिएंसी भी क्या होगी बताओ, यहाँ से 1, तो आर के लिए भी निकल गया है 1। ठीक है, अगर जैसे ही आर 1 आया तो बताओ क्यू भी क्या आ गया, क्यू भी आ गया 1, नहीं आया क्या, बिल्कुल आ गया। और आपसे पूछा क्या है, बोल रहा क्यू अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो पूरा कार्य था भाई आपका कितना, पूरा कार्य था 200, क्यू की एफिशिएंसी है 1, आंसर आएगा 200 डेज, और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या बताओ समझ में आया? ठीक है, क्या बताओ समझ में आई कहानी? बढ़िया क्वेश्चन था भाई आपका ये। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक आपका बेसिक प्लस 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो रखे हैं। सारे क्वेश्चन अपन ने स्मार्ट अप्रोच से डिस्कस करें। हम आपको जल्दी ही, जैसे मान लो अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, जहाँ पे भी आपके कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम बहुत डिटेल में समझाएंगे। क्लियर है क्या? और बाकी जितना कुछ हम लोगों ने यहाँ समझा रखे हैं आप देख रहे हैं, उतने ही बेसिक से सारे क्वेश्चन आपके हो रखे हैं यहाँ। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।